तो सांख्य दर्शन चौथा अध्याय चल रहा था, थोड़े 5 सूत्र बचे हैं, उनको पूरा कर लेंगे। सत्ताईस सूत्र हो गए। न भोगाद राग शांतिर मुनिवत, भोगों को भोगने से राग शांत नहीं होता, इच्छाएं खत्म नहीं होती, जैसे सौभरी मुनि की नहीं हुई थी। अब अगला सूत्र है 28वां। बोलिए। दोष दर्शनात् उभयो, उभय माने दोनों, उभयो दोनों का। दोष दर्शनात् दोष देखने से, दोनों का दोष देखने से राग शांत हो जाता है, इच्छाएं खत्म हो जाती। इच्छाओं को खत्म करने का तरीका बता रहे हैं कि दोनों में दोष देखो। ये दो कौन है? एक है भोक्ता और दूसरा भोग्य। भोक्ता और भोग्य, इन दोनों में दोष देखना शुरू करो, आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। एक मोटा एग्जाम्पल पहले कई बार दे चुका हूं। एक मिठाई है, अभी आई है ताजी ताजी बन के, अच्छी स्वादिष्ट सुगंधित, बुद्धिवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, आयुवर्धक, बढ़िया मिठाई है। तो जब इसमें आपको ये सारे गुण दिखेंगे मिठाई में, तो खाने की इच्छा होगी। ठीक है, खाने की इच्छा होगी। अब उसमें थोड़ा सा जहर डाल दीजिए, अब आपको उसमें गुण दिखेंगे या दोष दिखेगा? अब दोष दिखेगा मिठाई में। अब खाने की इच्छा होगी? नहीं होगी, खत्म हो गई। तो ये उपाय है। वो मिठाई भोग्य वस्तु है। जब भोग्य वस्तु में दोष देखेंगे तो इच्छा खत्म हो जाएगी। ये तो जहरीली, मार देगी, इसमें फायदा नहीं, छोड़ो, नहीं खानी, इच्छा खत्म हो जाएगी। तो इस सूत्र में कह रहे हैं, एक तो भोग्य के दोष देखो और दूसरा भोक्ता में भी दोष देखो। वो क्या दोष है सुनिए। मिठाई का तो एक मोटा एग्जाम्पल था। अब भोग्य तो पूरी सृष्टि है, सारे पंचमहाभूत, खाना पीना, कपड़े, सोना चांदी, फैशन और जो भी चीजें हैं सारी, ये सारी की सारी भोग्य पदार्थ हैं, प्रकृति से बनी हुई। इनमें सब में दोष देखना है। क्या दोष देखना है? कि ये परिणामी है, इनमें स्थिरता नहीं है। आपने एक कार खरीद ली, अब यूज करने लगे, 2 साल 4 साल 6 साल चलेगी, फिर वो घिस जाएगी। आप चाहते हैं ये घिसनी नहीं चाहिए, ये 100 साल तक यूं की यूं चलनी चाहिए, इसमें घिसावट नहीं होनी चाहिए, कार पुरानी नहीं होनी चाहिए, कार बिगड़नी नहीं चाहिए। पर वो आपके बस की नहीं है, उसमें घिसावट तो होगी। क्यों? उसमें परिणाम होता है, परिवर्तन होता है, उसका स्वाभाविक नियम। तो हम ये चाहते हैं कि जो भोग्य पदार्थ है वो स्थिर होना चाहिए, उसमें चेंज ना आए, पर वो आता ही है। ये दोष है। हम चाहते हैं वो पुराना ना हो, वो होता ही है। हम चाहते हैं घिसे नहीं, वो घिसता ही है। हम चाहते हैं टूटे नहीं, वो टूटता ही है। हम चाहते हैं कोई चोरी ना करे, कोई ना कोई चोरी कर सकता है, उसकी भी संभावना बनी रहती है। तो वस्तु में परिणाम वाली समस्या है, घिसावट वाली समस्या है। फिर जब वो घिस जाती है, फिर वो परेशान करती है। जब आप चलते हैं कार में तो डाउट रहता है, पता नहीं कहाँ खड़ी हो जाए, कहाँ इंजन खराब हो जाए, कहाँ बीच में लटक गए जंगल में, तो ना इधर के ना उधर के। तो इस प्रकार से वो वस्तु दोषयुक्त है। फिर जब हम उसका सुख लेते हैं तो 4 दुख पीछे से भोगने पड़ते हैं, जिस पे हमारी कल चर्चा चली लंबी। वो 4 दुख परेशान करते हैं, ये उसमें दोष है। हम चाहते हैं दुख रहित वस्तु मिले, 100% सुख वाली वस्तु मिले। वो भोग्य पदार्थ ऐसा है ही नहीं, एक भी नहीं है, सभी में झंझट है। तो इस प्रकार से ये भोग्य वस्तु के दोष हैं। दुख से युक्त है, परिणामी है, घिस जाती है, टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, खो जाती है, चुरा ली जाती है, हमेशा सुख नहीं देती, तनाव टेंशन और बढ़ाती है। ये तो हो गए भोग्य के दोष। अब भोक्ता के दोष।
भोक्ता हूं अब मैं आत्मा। यदि मैं इन चीजों का भोक्ता बनूंगा, इनका सुख लूंगा, भोक्ता बनने का मतलब सुख लेना। यदि भोजन, मिठाई, वस्त्र, सोना, चांदी, मकान, मोटर, गाड़ी का मैं सुख लूंगा तो मेरे संस्कार बिगड़ेंगे, राग द्वेष के संस्कार बनेंगे। यदि मैं सुख लेता हूं तो सुखानुशयी राग, तो राग बनेगा। जब जिस वस्तु के प्रति मुझे राग हो जाएगा तो जो व्यक्ति मेरे सुख में बाधक बनेगा उससे द्वेष भी होगा। राग होगा तो द्वेष जरूर होगा, ये दोनों साथ ही चलते हैं। तो मैं यदि इन चीजों का भोग करता हूं, सुख लेता हूं, तो ये राग द्वेष मुझे नहीं छोड़ेंगे और ये राग द्वेष फिर नई नई इच्छाएं पैदा करेंगे। राग अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा, द्वेष बुरे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। फिर मैं अच्छे बुरे काम करूंगा, फिर मेरे वो अच्छे बुरे कर्मों का फल अगला जन्म लेना पड़ेगा। और यदि अगला जन्म हो गया तो फिर झंझट, फिर शांति का, फिर तो स्कूल जाना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करो, फिर परीक्षा दो, फिर कंपटीशन लड़ो। अब कितना भी आप पढ़ लो, लिख लो, कुछ भी सीए कर लो, एमटेक कर लो, इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, यदि उसके बाद भी अगले जन्म में फिर स्कूल जाना पड़ गया तो सारी पढ़ाई तो बेकार हो गई, वो वापस नीचे आ जाएंगे। फिर ए बी सी डी दोबारा सीखो, तो ये सारी मेहनत का लाभ क्या हुआ? कुछ नहीं, ये तो पानी में गई। तो जब तक जन्म लेंगे तब तक ये सारी मेहनत बेकार होती रहेगी। सारी पढ़ाई लिखाई मेहनत करने का लाभ तब होगा जब अगला जन्म बंद हो जाए। यदि मैं भोक्ता बन के भोगता रहा, संसार की चीजों को सुख लेता रहा, तो मेरा अगला जन्म तो बंद होगा नहीं, वो चालू ही रहेगा। तो भोक्ता बनने में ये दोष है कि मेरे कर्म भी चालू रहेंगे, राग द्वेष चालू रहेगा, अविद्या चालू रहेगी, पुनर्जन्म भी चालू रहेगा, दुख भी चालू रहेंगे, ये झंझट है। यदि मैं इन चीजों का सुख न लूं, इनका भोक्ता न बनूं, तो अपनी साधना तपस्या करके 5 क्लेशों का नाश करके मोक्ष में चला जाऊंगा, तब जाके इससे पीछा छूटेगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति भोग्य में भी दोष देखे और भोक्ता में भी, दोनों में समस्याएं देखे, तो उसकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। वो कहेगा नहीं चाहिए, जीने के लिए खाएगा बस जी। भोक्ता मतलब परिणाम के सेंस में देखना है। भोक्ता का मतलब मैं इन चीजों का सुख लूं। यदि मैं इन चीजों का सुख लेता हूं एज ए कंज्यूमर, मैं इसका सुख लेता हूं, तो मैं भोक्ता बन गया। इफेक्ट का दोष देखना, उसकी असर का दोष देखना। हाँ हाँ, आगे रिजल्ट क्या आएगा वो देखना। यदि मैं भोक्ता बनूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखना। वही जो अब तक चल रहा है चक्कर, वही आगे चलेगा। और भोग्य के दोष हैं वो वस्तु के अपने दोष हैं, ये भोक्ता के आत्मा के दोष हैं वो प्रकृति के दोष हैं। आत्मा के दोष कह सकते हैं, ये तो उसके परिणाम दोष हुआ। वो आत्मा से ही संबंधित है ना। आत्मा यदि भोक्ता बनेगा तो ये रिजल्ट्स आएंगे, तो ये उसी के साथ कनेक्टेड है ना ये सारे रिजल्ट। यदि वो भोक्ता बनेगा तो ये रिजल्ट्स आएंगे। यदि वो भोक्ता ना बने, सिर्फ जीवन रक्षा के लिए खा ले, सुख ना ले, तो भोक्ता नहीं बना तो वो रिजल्ट्स से बच जाएगा, पुनर्जन्म से बच जाएगा, राग द्वेष से बच जाएगा, सारी समस्याओं से छूट जाएगा। तो इस तरह से ही कह रहे हैं भोक्ता मत बनो, कंज्यूमर मत बनो, बस अपना खा लो पी लो, जीवन रक्षा कर लो, अपने समाधि लगाओ और मोक्ष में जाओ। इतने पर्पस के लिए आप भौतिक चीजों का उपयोग कर सकते हैं। सुख लेने का लक्ष्य न बनाएं, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि दोनों एंगल से हम वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, सुख भी ले सकते हैं और अपना जीवन यात्रा भी पूरी कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति कार में बैठता है, वो यात्रा पूरी करने के लिए बैठता है, दूसरा आदमी कार का मजा लेने के लिए बैठता है। एक आदमी एसी में ठंडक का मजा लेने के लिए उसका उपयोग करता है, एक गर्मी से अपने बचाव के लिए करता है। तो दोनों ढंग से यूज किया जा सकता है। तो वेद आदि शास्त्र और सारे ऋषि लोग ये समझा रहे हैं कि सुख मत लो वरना फंस जाओगे संसार में, बस अपना उपयोग कर लो साधन की तरह, ये कहना चाहते। ठीक है, लेकिन सुख लेने की इच्छा क्यों होती है? वो तो अविद्या के कारण से। लेकिन हम जन्म से लेकर अभी तक कुछ भी वस्तु में सुख ही ढूंढते
तो आपको जन्म से अब तक अविद्या ही सिखाई गई है, विद्या कहाँ सिखाई है? वो तो मैं आया हूं सिखाने। लेकिन वो तो बच्चों को पहले से वो गलत सिखाया जा रहा है। बच्चों को शुरू से ही कहते हैं हाँ बेटा आइसक्रीम खाओ, कैसी है, अच्छी है ना, मजेदार है ना, उसको सुख लेना सिखाते हैं। वो गलत है, वो गलत है। वही संस्कार फिर उसको घूमते रहते हैं कि हाँ फिर मुझे आइसक्रीम का सुख लेना है। छोड़ना भी थोड़ा तो कठिन मुश्किल है ना। अब बचपन से 15 साल 20 साल तक तो सुख लेना सिखाया, अब अचानक 20 साल की उम्र में आप कहो भाई ये सुख मत लो, ना योगाभ्यास करो, छोड़ना पड़ता है। वो तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा। अब आप उसको कहो कि सुख लेना बंद करो तो कहेगा ये क्या है, अब तक तो यही सिखा रहे थे कि सुख लो, अब कह रहे हैं उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं कि सुख मत लो। बचपन से ये बात सिखानी चाहिए थी, सुख मत लो, सिर्फ जीने के लिए खाओ। बचपन से ये बात सिखानी चाहिए थी, जीवन रक्षा के लिए खाओ। हाँ बेटा व्यायाम करो, चलो खीर खाओ, हलवा खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, मिठाई खाओ, ताकत के लिए खाओ, सुख लेने के लिए नहीं। ऐसे सिखाना चाहिए था, पर ऐसे सिखाते नहीं लोग। तो वो ये सिखाते हैं सुख लो, आइसक्रीम खाओ इसका सुख लो, मैंगो शेक पियो इसका सुख लो, फलाना जूस पियो इसका सुख लो। वो सुख लेना सिखाते हैं, वो तो उल्टा रास्ता है। अब जो गलती हो गई सो हो गई, अब सुधारो। इन बच्चों की लॉटरी लगी है, इनको छोटी उम्र में ये बात सीखने को मिल रही है, बाकी तो काम मिलती है। अगर इनको इसी उम्र में ये धीरे धीरे संस्कार बन गए और 10 साल में इनके ये संस्कार डेवलप हो गए तो ये सीधे मोक्ष की तरफ चल देंगे, यही तो निकलेंगे। और कहाँ, जापान से थोड़ी आएंगे। इन्हीं में से कोई तैयार होगा जो सुनेगा, उसी के संस्कार बनेंगे और वो वैराग्य और मोक्ष की ओर चलेगा। जाना तो वहीं है, और तो कोई है नहीं। चाहे इस जन्म में करो या 20 जन्म बाद करो, तब भी यही करना है। तो अभी क्यों ना करें? 20 जन्म लेट क्यों करें? 20 जन्म तो और ज्यादा दुख भोगने पड़ेंगे। जितना देर लगाएंगे उतने अधिक दुख भोगने पड़ेंगे, उतनी बार अधिक स्कूल जाना पड़ेगा, उतनी बार परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, उतनी बार झंझट होंगे सारे। तो जल्दी छूटना अच्छा है ना। इसलिए मना कर रहे हैं कि संसार की चीजों का सुख मत लो, उसमें खतरा है, उसमें हानि है, नुकसान है। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार दुख भोगना पड़ेगा, बार बार सब मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सूत्रार्थ लिखिए। भोक्ता और भोग्य, भोक्ता और भोग्य, इन दोनों में दोष देखने से राग की समाप्ति हो जाती है, राग की समाप्ति हो जाती है। आगे चलें। 29वां सूत्र बोलिए। न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोहो अजवत। मलिन चेतसी उपदेश उपदेश बीज प्ररोहो न, जिसका चित्त मलिन होता है, मैला होता है, उसमें कौन सी मैल है? अविद्या, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, ये मैल है सारी। इसको चित्त के मल कहते हैं। तो जिस चित्त में ये मल है, मैल है, कचरा है, मलिन चित्त है, राग द्वेष काम क्रोध वाला, अविद्या वाला, अभिमान ईर्ष्या हठ वाला, उसमें उपदेश बीज का अंकुर नहीं फूटता। कितने ही उपदेश बीज डालो, कोई अंकुर नहीं फूटेगा, कोई असर नहीं होगा, उसके लिए उपदेश बेकार है। जैसे दुर्योधन को श्री कृष्ण जी ने बहुत उपदेश दिया, वो कोई असर नहीं हुआ, उसको कोई लाभ नहीं होगा। यहां सूत्र में एक उदाहरण है अजवत। राजा अज
एक राजा थे जिनका नाम था अज। ये श्री राम जी के परिवार में थे, रघुवंश परंपरा में थे, तो उनका नाम था अज। उनको अपनी पत्नी से बहुत राग था, ज्यादा ही राग था। तो राग अधिक होने से चित्त मलिन हो गया। अब राग था तो फिर द्वेष भी हो गई, क्योंकि ये साथ साथ ही चलते हैं। तो राग था, द्वेष था, और भी फिर जब राग द्वेष होगा तो काम क्रोध लोभ सब कुछ होगा। तो चित्त में ज्यादा ही कुछ गड़बड़ थी, राग द्वेष काम क्रोध की। तो क्या हुआ, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। अब वो बहुत दुखी हुए। तो बहुत लोगों ने उनको समझाया। एक अच्छे विद्वान महात्मा जी आए, उन्होंने भी खूब समझाया, कोई असर नहीं हुआ, दुखी रहे। क्योंकि राग अविद्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए उपदेश रूपी बीज का कोई अंकुर नहीं फूटा, कुछ समझ नहीं आया उनको। उनका वो आसक्ति मोह बना ही रहा और वो दुखी ही रहे। तो ये उनका उदाहरण है। और जो आपका परिचित उदाहरण है वो दुर्योधन वाला है। श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत समझाया पर उसको कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसका चित्त ज्यादा मलिन था, अभिमान से, हठ से, राग द्वेष से ज्यादा ही ग्रस्त था, इसलिए उसको कोई असर नहीं हुआ। तो ऐसा भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो उपदेश करेंगे तो सभी लोग नहीं सीखेंगे। तब हम यूं दुखी हो जाएं, भाई हम इतना सुनाते हैं कोई सुधरता ही नहीं, तो हमें दुखी नहीं होना है। एक पूना में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने मुझसे पूछा कि गुरुजी आप देश भर में इतनी दौड़ लगाते हैं, इतना घूमते हैं, भागम भाग करते हैं, 8-8 घंटे प्रवचन करते हैं रोज, इतना गला फाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, क्या रिजल्ट क्या होता है? कुछ लोग सुधरते भी हैं या नहीं? तो मैंने कहा हाँ, जो हाई लेवल पर लाभ उठाते हैं वो 2-3% है, ऊंचे स्तर पर जो अच्छा लाभ उठाते हैं। बाकी फिर हर एक की योग्यता अपनी अलग है, रुचि अलग है, कोई थोड़ा सुधरता है, कोई ज्यादा सुधरता है। कोई जो अच्छा लाभ उठाने वाले हैं वो 100 में से 2-3 ही है, बाकी थोड़ा थोड़ा लाभ तो और भी उठाते हैं। और एक आध तो झगड़ालू भी मिलता है। 100 में से 10 में से 8 सभाओं में एक आध झगड़ालू भी मिलता है, जो झगड़ा करता है, वो उल्टा काम करता है। तो खैर, तो वो कहने लगे कि आप इतनी दौड़ लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बस 2-3 लोग ही सुधरते हैं 100 में से। मैंने कहा हाँ। तो बोले आपको दुख नहीं होता? मैंने कहा ना। क्यों? मैंने कहा निराशा सुखी पिंगलावत। हम आशा ही नहीं रखते, हम पहले ही इतना सोचते हैं 100 में से 2-3 ही सुधरेंगे, ज्यादा नहीं सुधरेंगे। ज्यादा की आशा रखें और फिर वो काम ना हो तब दुखी हो ना। तो हमने घूम घूम के देख लिया, पढ़ा के देख लिया, प्रचार कर करके देख लिया, हमको समझ में आ गया अधिक लाभ उठाने वाले 2-4 लोग ही होते हैं। इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तनाव, चिंता, टेंशन कुछ नहीं। और हम ये जानते हैं कि जो मलिन चित्त वाला है उसको कोई असर नहीं होगा। इसलिए प्राय लोग राग द्वेष में डूबे हुए हैं, तो इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हम अपना काम करते रहते हैं, हमें तो फायदा है ना। हमने सांख्य दर्शन पढ़ा, फिर सांख्य पढ़ाया, हमें तो लाभ हुआ ना। तो फिर हमें क्या घाटा है? हमारी विद्या सुरक्षित है और पढ़ा रहे हैं तो इसका पुण्य भी मिल रहा है, इसका फल हमको आगे मिलेगा और दाल रोटी भी मिल जाएगी। फिर हम कहाँ घाटे में? हम अपना काम क्यों बंद कर दें? इसलिए हम चालू रखते हैं। 5 हों पढ़ने वाले या 25 हों, जितने भी हों, हमको तो उतना ही बोलना है। 5 होंगे तब भी उतना बोलना है, 25 हों तब भी उतना ही बोलना है। तो हम अपना काम जारी रखते हैं और उसका हमको लाभ मिल रहा है। बाकी लोगों की इच्छा है, कौन कितना लाभ उठाए वो जाने, वो स्वतंत्र है। ठीक है ना? इसलिए अपना काम करते रहो। ये चिंता मत करो कि लोग हमारा काम देख रहे हैं, नहीं देख रहे, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे, वो गौण चीज है। हाँ, 2-4 भी हों बुद्धिमान, वो लाभ ले रहे हैं तो बस काफी है। अपना काम जारी रखो। हम तो इस पॉलिसी पर चलते हैं। तो इस प्रकार से हमको सबको समझ के चलना चाहिए, तो हम बहुत अच्छे ढंग से जीवित रहेंगे, अच्छे ढंग से जिएंगे और कहीं शिकायत, परेशानी, दुख, चिंता नहीं होगी। ठीक है? हाँ बोलिए। जैसे चित्त नहीं है तो ये नहीं जाएगा।
चित्त नहीं है ठीक तो ये नहीं जाएगा। हाँ, वो उपदेश का लाभ नहीं होगा, कम होगा। चित्त को ठीक करने का उपाय तत्व ज्ञान एक ही उपाय है। तो वो ज्ञान जाएगा तब लेगा। तो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, 100 बार सीखेंगे, 50 बार, तभी तो आवृत्ति कहा था ना, आवृत्ति असकृत उपदेशात। बार बार पाठ की आवृत्ति करो, तो जिसको कुछ भी असर नहीं हो रहा है फिर भी उसको आना है, सुनने के लिए आना चाहिए, और हमें भी उसको सुनाना चाहिए। जो ज्यादा सीखता है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, जो कम सीखता है उस पर कम ध्यान देंगे, पर वो बार बार सुनेगा, पढ़ेगा, विचार करेगा, तो धीरे धीरे उसका भी सुधार होगा। एकदम नहीं होगा, ज्यादा रिजल्ट एकदम नहीं दिखेगा, उसको टाइम लगेगा। आज जो व्यक्ति ज्यादा सीख रहा है, 500 साल पहले वो भी तो इसी लेवल पे था, वो 500 साल तपस्या कर करके तो आज यहां पहुंचा है। तो सारे ही लोग एक जैसे हैं, बेसिकली देखें तो सारे लोग एक जैसे ही, सभी आत्माएं एक जैसी हैं, उनमें ओरिजिनली कोई फर्क नहीं है। सबके सब पहले नास्तिक थे, धीरे धीरे मार खा खा के आस्तिक बने, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष से भरे पड़े थे, तो धीरे धीरे पिट पिट करके थोड़ा थोड़ा अक्ल आई कि भाई ये काम क्रोध अच्छा नहीं है, इससे तो परेशानी है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुधरे। तो ऐसे सबका सुधार होता है। अब जो 500 साल तपस्या कर चुका तो आज वो अच्छी स्पीड में है, और जो अभी नहीं, जिसने तपस्या नहीं की वो अभी स्लो स्पीड में है। तो कह रहे हैं जो स्लो वाला भी है तो उसकी चिंता मत करना, बस सावधान रहना, उससे ज्यादा उम्मीद मत रखना कि ये ज्यादा सीखेगा, ये उम्मीद मत रखना। आप ज्यादा उम्मीद रखेंगे तो आप ही दुखी होंगे। इसलिए कहा था निराशा सुखी, उससे ज्यादा आशा मत रखो, थोड़ी रखो, तो बस आपका अपना काम चलता रहेगा, आप अपना चालू रखो। वो जितना सीखेगा सीखेगा, अगर वो मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो नहीं। मलिन चित्त वाला साथ में आ जाए तो गड़बड़ हो जाती है। वो ज्यादा मलिन हो तो परेशान भी करेगा, इसलिए कहा था तो एकांत में रहो, द्वाभ्याम अभी तथा जो ज्यादा गड़बड़ वाला हो उससे दूर रहो, जो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ वाला हो उसके साथ रहो, वो आपकी थोड़ी तपस्या करवा देगा। वो आपको परेशान करता रहेगा ना, तो आपकी तपस्या होती रहेगी, सहन शक्ति बढ़ाएगा तो आपको फायदा होगा। अगर बिल्कुल अकेले रहेंगे तो फिर ना तो कोई पढ़ाएगा, ना आपको कुछ समझ में आएगा, फिर आपकी प्रगति नहीं होगी। तो 2 4 5 के साथ तो रहना ही चाहिए, है? हाँ, तभी आगे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ी तपस्या करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये है रास्ता, ऐसे करना चाहिए। सूत्रार्थ लिखिए। जिस व्यक्ति के चित्त में राग द्वेष काम क्रोध लोभ अविद्या हठ अभिमान आदि दोष, अभिमान आदि दोष अधिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति को उपदेश सुनाए जाने पर भी कुछ विशेष लाभ, उपदेश सुनाए जाने पर भी कुछ विशेष लाभ नहीं होता। जैसे राजा अज को नहीं हुआ था, जैसे राजा अज को नहीं हुआ था। ठीक है, आगे चलें। अगला सूत्र बोलिए 30वां। न आभास मात्रम अपि मलिन दर्पण वत। एक कमरा है,
वो 6 महीने से बंद है, और उसमें एक शीशा भी है, लुकिंग ग्लास, जिसमें हम शक्ल देखते हैं अपनी। एक शीशा भी है, ड्रेसिंग टेबल है, वो 6 महीने से बंद पड़ा है। तो धूल जम जाएगी ना, मोटी परत धूल की जम जाएगी शीशे पर भी और सामान पर भी। अब 6 महीने से जो कमरा बंद है, शीशे पर मोटी धूल की परत है, वहां जाके कोई अपनी शक्ल देखे शीशे में तो उसको दिखाई देगा कुछ? तो जैसे मलिन दर्पण है शीशा, उस पर मैल जमी हुई है, मट्टी की मोटी परत जमी हुई है, तो वहां कुछ नहीं दिखता, शक्ल नहीं दिखाई देती। ऐसे ही जो राग द्वेष वाला मैल वाला चित्त है, वो ऐसा ही है शीशे की तरह, उसमें मोटी परत जमी हुई है राग द्वेष की। तो जैसे शीशे में कुछ शक्ल नहीं दिखती, तो ऐसे ही उस चित्त में उपदेश का कोई असर नहीं होता, जरा भी असर नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। ये दूसरे एग्जाम्पल से उसी बात को दोहराया, एग्जाम्पल दूसरा दे दिया। ठीक है, ये तो हो गया स्पष्ट। लिखिए सूत्रार्थ। जैसे धूल मिट्टी वाले शीशे में, जैसे धूल मिट्टी वाले शीशे में हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, वैसे ही राग द्वेष आदि, राग द्वेष आदि दोषों वाले मलिन चित्त में मलिन चित्त में उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, अगला सूत्र बोलिए 31। न तज्जस्य अपि तद्रूपता पंकजवत। अब तक तो यह बताया था कि जो बलिन चित्त वाला है उसको कोई लाभ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, वो बस सुन लेता, इधर से उधर निकल जाती है बात, कोई फायदा नहीं होता। अब कह रहे हैं उल्टा असर भी होता है। आप तो उसका भले के लिए अच्छी बात सिखाएंगे, वो आपको और पत्थर मारेगा उठा के। तुम मुझे चिढ़ाते हो, तुम मेरी बेइज्जती करते हो, तुम मेरा अपमान करते हो, तुम सारे दुष्ट लोग हो, तुम मुझे परेशान करने आए हो, जबकि हम उसको फायदा करने आए। उल्टे आरोप लगाता है। ऐसे भी लोग मिलते हैं। जैसे महर्षि दयानंद जी ने लोगों को अच्छी बात सिखाई, ईश्वर का सही स्वरूप बताया, ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, वो अवतार नहीं लेता, ठीक ईश्वर को पहचानो और मोक्ष में जाओ। उन्होंने तो ठीक बात सिखाई, और लोगों ने उनको पत्थर मारे, सांप फेंके, जहर पिलाया, झूठे आरोप लगाए। तो ऐसे उल्टे वाले भी तो होते हैं ना लोग, तो उल्टे काम करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, तो वो भी ध्यान में रखें। जब आप अच्छे काम करेंगे तो लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएंगे, झूठे आरोप भी लगाएंगे, बदनाम भी करेंगे, परेशान भी करेंगे, आपको जहर भी पिलाएंगे, मारामारी भी करेंगे, पत्थर भी मारेंगे, सांप भी फेंकेंगे, कुछ भी करेंगे। तो वो भी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि दुनिया ऐसी है। और जब ऐसी घटना हो तब दुखी मत होना, परेशान नहीं होना, घबरा नहीं जाना। तुम ये रास्ता छोड़ के भाग मत जाना घर कि ये तो कैसे लोग हैं, मैं तो इनका भला करने आया हूँ, ये तो मेरे को मारने के तुले हैं। ऐसे लोगों से क्या उपकार करना, भाड़ में जाए दुनिया, छोड़ो इसको, अपने घर चलते हैं घर, इससे तो घर में ही ठीक थे। व्यक्ति ये सोच करके वापस घर भाग जाता है और उसका योगाभ्यास छूट जाता है, वो फिर फेल हो जाएगा। घर जाके फिर वही समस्या है, वहां कौन सी शांति और मुक्ति होने वाली है घर में। तो सूत्र में कह रहे हैं न तज्जस्यापि तद्रूपता
अगर अच्छी जमीन हो, अच्छा खेत हो, उपजाऊ मिट्टी हो, तो वहां आप बढ़िया बीज डालेंगे तो अच्छा अंकुर बनेगा, अच्छा पौधा बनेगा, अच्छी फसल होगी। ठीक है, अच्छे खेत में बढ़िया बीज डालो, बढ़िया खाद हो तो बढ़िया फसल होगी। और वही बढ़िया बीज अगर आप कीचड़ में डालो तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, उतनी गुणवान नहीं बनेगा, खराब हो जाएगा। कीचड़ में, गंदगी में या बंजर मिट्टी में आप अगर कोई बीज डालेंगे तो वो वैसा थोड़ी बनेगा जैसा बढ़िया खेत में बनता है। तो ये उदाहरण है, जैसे खराब स्थान पर डाला गया अच्छा बीज भी वो उत्तम फल नहीं देता, ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति को यदि आपने अच्छा उपदेश भी सुनाया तो भी उल्टा असर होगा, फिर वो उल्टा रिएक्शन होगा और नुकसान भी करेगा। तो ये भी एक बात दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे पंकजवत कीचड़ में डाला हुआ बीज वो अच्छा नहीं उगता, टेढ़ा मेढ़ा ही होता है, खराब सा ही होता है, उसकी क्वालिटी बेकार हो जाती है। लिखिए सूत्रार्थ। जैसे कीचड़ आदि खराब स्थान पर, जैसे कीचड़ आदि खराब स्थान पर डाला हुआ बीज, अच्छा बीज भी, डाला हुआ अच्छा बीज भी उत्तम फल नहीं देता। इसी प्रकार से राग द्वेष आदि से युक्त, राग द्वेष आदि से युक्त दुष्ट व्यक्तियों को सुनाया गया, दुष्ट व्यक्तियों को सुनाया गया उत्तम उपदेश भी, उत्तम उपदेश भी अच्छा फल नहीं देता। बोलिए। मनी चित्त क्यों कहा है? मनी मन क्यों नहीं कहा है? वो मन और चित्त एक ही चीज है, कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों नाम एक ही वस्तु के हैं। ऐसा तो नहीं, क्योंकि मन संकल्प विकल्प करता है और चित्त पर संस्कार पड़ते हैं, तो वो एक ही वस्तु है, दो काम करती है। जैसे एक व्यक्ति स्कूल में अध्यापक है, घर में पिताजी है, उसके बच्चे स्कूल में तो उसको गुरुजी कहते हैं और घर में पिताजी कहते हैं, जबकि आदमी वो एक ही है, उसके नाम अलग हैं क्योंकि उसके काम अलग हैं। स्कूल में पढ़ाता है तो गुरुजी, और वही व्यक्ति घर में आता है तो बच्चों का पालन करता है तो पिताजी। मेरे साथ भी ऐसी घटना थी। मेरे पिताजी जिस स्कूल में पढ़ाते थे मैं उसी में पढ़ता था और उन्हीं से पढ़ता था तो घर में तो मैं पिताजी बोलता था, स्कूल में गुरुजी बोलता था। तो एक ही व्यक्ति दो काम करता है, इसलिए दो नाम हो जाते हैं। तो ये चित्त दोनों काम करता है, संस्कारों का संग्रह भी करता है, स्मृतियां उत्पन्न करता है, तब इसको चित्त नाम से बोलते हैं। और जब इससे आत्मा विचार करता है, चिंतन मनन संकल्प विकल्प करता है, तो इसको मन नाम से कह देते हैं। शास्त्रों में मन को अलग-अलग नामों से कहा गया है। हाँ, बहुत सारे नाम हैं, चित्त भी है, मन भी है, और भी कई नाम होंगे, और भी हैं। संकल्प विकल्प करे तो मन, हाँ, और संस्कार, संस्कारों का संग्रह करे और उससे फिर स्मृतियां उत्पन्न करे तो उसको चित्त नाम से बोल देंगे। और भी उसके बहुत से नाम होंगे। मेमोरी अलग है, यही है। मेमोरी वो स्मृति का नाम है। बुद्धि आती नहीं, बुद्धि एक अलग पुर्जा है चित्त से, उससे जीवात्मा निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है कि ये काम करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये ठीक है, ये गलत है। ये जो डिसीजन लेने वाला पुर्जा है वो है बुद्धि। ठीक है, ये मन तो है ऐसे चिप की तरह से, हार्ड डिस्क की तरह से स्टोर करता है, स्टोरेज है, सारा स्टोरेज और संस्कार भी उधर है, सब उसी में, मेमोरी भी मन में। हाँ, उसी से जो संस्कारों का जो स्टोरेज है, उसमें से जो संस्कार जागेगा वो मेमोरी कहलाएगा। जैसे आपके हार्ड डिस्क में 300 फाइलें रखी, आपने एक फाइल को क्लिक किया, वो मॉनिटर पे दिखाई दे रही है, जो दिख रही है वो स्मृति है,
जो 300 स्टोर्ड हैं वो संस्कार हैं, और जो चित्त है वो हार्ड डिस्क है जिसमें ये 300 फाइलें रखी हैं। तो संस्कार और ये याद रखी हुई सारी चीजें दोनों को एक तो नहीं कह सकते। वो सारी चीजें एकदम हमारे सामने नहीं आती, चुपचाप पड़ी रहती हैं। जो पड़ी रहती हैं तो उसको संस्कार बोलेंगे। उन संस्कारों में से 300 में से एक जगह वो हमको याद आया, वो स्मृति कहलाएगी। 299 तो पैक्ड है, एक खुली है जो स्क्रीन पे दिख रही है, मॉनिटर की स्क्रीन पे जो फाइल आपने खोली है जो वहां दिख रही है ना, वो स्मृति है। और 299 अभी बंद है, वो नहीं खुली, वो संस्कार है। मतलब संस्कार तो वैसे एक आदत की तरह कह सकते हैं। वो अलग संस्कार है। संस्कार भी कई वैरायटी के हैं। आदत वाले संस्कार अलग हैं, स्मृति के उत्पादक संस्कार अलग हैं। इंफॉर्मेशन वाला जो इंफॉर्मेशन वाला है वो तो फाइल की तरह से, जैसे फाइल सेव कर लिया आपने, सुरक्षित कर ली, वो ऐसा संस्कार है, इससे स्मृति पैदा होगी। और जो हैबिट वाला संस्कार है वो अलग चीज है, वो कर्म करने में प्रेरित करता है, वो स्मृति का उत्पादक नहीं है। ऐसे वैरायटी अलग अलग संस्कारों की भी। ठीक है, सूत्र लिख लिया, सूत्रार्थ 31वां। ठीक है, 32वां है अंतिम सूत्र, बोलिए। न भूति योगे अपि कृत कृत्यता उपास्य सिद्धिवत उपास्य सिद्धिवत। आगे वाले सूत्र में हाँ बोलिए। पंकज माने वो तो कमल की बात की। पंकज, पंक कहते हैं कीचड़। अच्छा, ओके, मैं समझा कमल। न, पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला। पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला, उसको पंकज कहते हैं। तो यहाँ नाउन नहीं है ये। हाँ, यहाँ फिक्स अर्थ वाला नहीं है पंकज। हाँ, पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला। यहाँ यौगिक अर्थ लिया जा रहा है, वो योग रूढ़ी है। पंकज आ रहा है, अच्छा अच्छा हो गया। पंकज तो बढ़िया होता है, कमल अच्छा होता है, और यहाँ तो खराब बता रहे हैं। तो शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रूढ़ी शब्द, जिनका फिक्स मीनिंग होता है। जैसे चाकू, चाकू का फिक्स मीनिंग है। नाइफ, वो फिक्स है भाई, नाइफ का मतलब ये फिक्स्ड है, उसमें धातु का प्रयोग प्राय नहीं होता। 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला रूढ़ी, दूसरे यौगिक, और तीसरे योग रूढ़ी। रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ी। व्याख्या और एग्जाम। हाँ बताते हैं। तो पहला शब्द कौन सा है? रूढ़ी। रूढ़ी का मतलब जिसका अर्थ फिक्स्ड है। जैसे घास, घास का अर्थ फिक्स है भाई, घास हम इसको कहेंगे। गिलास, बोतल, थाली, कटोरी, चम्मच, इसमें कोई धातु प्रत्यय का उपयोग नहीं हो रहा है, बस फिक्स मीनिंग है भाई, इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे। इसका नाम है रूढ़ी शब्द, वो उसी अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हो गया। तो जो शब्द निश्चित अर्थ वाले हैं वो रूढ़ी शब्द कहलाते हैं। चम्मच, गिलास, कटोरी, थाली, घास, चाकू इत्यादि, ये एग्जाम्पल। वो पदार्थ के नाम हो सकते हैं। हाँ, वस्तु का नाम हो, गुणवाचक हो। उसमें वो धातु का प्रयोग नहीं है, वो धातु से नहीं बनाया गया, बस फिक्स कर दिया, इसका अर्थ ये। अब दूसरे हैं यौगिक, जैसे पाचक। पाचक भोजन पकाने वाला। अब वो पाचक जो है वो पच धातु से बना है, उसमें धातु का प्रयोग है। जिसमें धातु का प्रयोग हो, धातु से जो शब्द बना हो और उस अर्थ को कहता हो धातु वाले को, उसको यौगिक शब्द कहेंगे। पाचक, ये उदाहरण है। पाचक है भोजन पकाने वाला। और धावक, दौड़ने वाला। धावती इति धावक, जो दौड़ता है वो धावक। संस्कृत में एक शब्द है लावक। लावक का अर्थ है घास काटने वाला।
हाँ, लुनाती, लुनाती का अर्थ है काटने वाला। तो घास काटते हैं खेत में तो उसको लावकह कहते हैं। जब फसल पक जाती है तो कुछ लोग आते हैं ना घास वो फसल काटने वाले, उनको लावकह। वो सब धातु प्रत्यय से बने। जैसे गऊ, गच्छति इति गऊ, जो गतिशील है वो गऊ है। ये हो गए यौगिक शब्द। योग का अर्थ है धातु, तो धातु से बनने वाले शब्द यौगिक। रूढ़ी में धातु का प्रयोग नहीं था, उसमें बस फिक्स मीनिंग था, थोप दिया, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये। ठीक है, दो समझ में आ गए। मतलब वो जो शब्द है पहले वाला, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये हमेशा इसी तरह से और आगे पीछे कुछ लगेगा। हाँ, उसका मीनिंग वही रहेगा। हाँ, वो फिक्स मीनिंग है, ये शब्द का यही अर्थ है। थाली, लोटा, गिलास, इसमें कौन सी धातु है? कोई धातु नहीं है, बस एक शब्द बना दिया और उसका अर्थ बता दिया। भाई गिलास का मतलब ये है, चम्मच का मतलब ये है, कटोरी का मतलब ये है। उसमें गच्छति कटोरी में कोई धातु वातु कुछ नहीं है। अब जो धातु वाले शब्द हैं वो हैं यौगिक। लुनाती इति लावकः, धावती इति धावकः, वो धातु से बन रहे हैं, तो उस शब्द का अर्थ धातु से पकड़ में आ जाएगा कि ये शब्द इस धातु से बना है, तो इसका अर्थ ये है। देवो दानाद्वा, जो देता है वो देव है, ये यौगिक अर्थ हो गया। लोग धातु को समझेंगे तो इसके मीनिंग अच्छी तरह से, हाँ, क्लियरिटी से आएगा, समझ में आएगा, अच्छी तरह से आएगा। तो धातु को देखना पड़ेगा। तो जो शब्द धातु प्रत्यय से बनते हैं, धातु के आधार पर बनाए गए, वो हैं यौगिक। बहुत सारे, अधिकांश शब्द यौगिक हैं, कुछ रूढ़ी भी हैं और बहुत सारे यौगिक हैं, धातुओं से बनते हैं। दो हो गए। तीसरा है योग रूढ़ी। उसमें धातु भी है और फिक्स भी है, दोनों चीजें कंबाइंड। उसका एग्जाम्पल है पंकज, जो हमारी बात चल रही थी, ये उसका एग्जाम्पल है। इसको योग रूढ़ी शब्द कहते हैं। इसमें धातु भी लागू होगी और फिक्स भी होगा। अब पंक माने कीचड़, ज का अर्थ है जन्म लेने वाला, तो पंकज का अर्थ हुआ कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अब कीचड़ में 20 चीजें पैदा होती हैं, उसमें कमल भी है और भी हैं दूसरी कई चीजें पैदा होती हैं कीचड़ में। तो जितनी भी कीचड़ में पैदा होती हैं, यदि 20 वस्तुएं होती हैं और हम पंकज का अर्थ वो 20 वस्तुएं लें, तो ये यौगिक अर्थ बनेगा। जो भी कीचड़ में पैदा हो रहा है वो पंकज है। जो भी, तो 20 चीजें पैदा हो रही हैं, सबका नाम पंकज है, ये तो होगा यौगिक अर्थ। और जब हम 20 में से एक को फिक्स कर देंगे, वो योग रूढ़ी हो जाएगा। कीचड़ में भी हो रहा है और वो फिक्स भी है, वो है कमल का फूल। कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है और उसके लिए फिक्स भी कर रखा है पंकज नाम, इसलिए इसको योग रूढ़ी कहेंगे। तो ऐसे 3 तरह के शब्द होते हैं जी। मुझे लगता है कहीं कंफ्यूजन योग रूढ़ी में ज्यादा होती होगी। वो तो जो बुद्धिमान नहीं है, शास्त्र नहीं जानता, वो पता नहीं कहां भटकेगा, हाँ, कहीं भी गलती करेगा वो। शब्दार्थ वाक्यार्थ करने में बहुत बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती। व्याकरण का पता हो, निरुक्त का पता हो, फिर मीमांसा दर्शन का पता हो। वाक्यार्थ को जानने के लिए वो बहुत जरूरी है, उसके बिना आदमी अर्थ में भटक जाता है। वाक्य में वक्ता कहना कुछ और चाहता है, सुनने वाला कुछ और अर्थ निकाल लेता है उसको, क्योंकि वाक्यार्थ जानने के नियम पता नहीं। 4 मोटी मोटी बातें तो सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखी हैं वाक्यार्थ ज्ञान के लिए। वो 4 बातें, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जो व्यक्ति ये 4 बातें नहीं जानता, वो वाक्य का अर्थ ठीक नहीं समझेगा, भटकेगा। इसलिए महर्षि जी ने भूमिका में ये बात लिखी कि पहले 4 बातें समझो अच्छी तरह से, फिर आपको मेरे वाक्यों का अर्थ ठीक समझ में आएगा। मैं कहना कुछ और चाहता हूं, आप अर्थ कुछ और निकालेंगे, इसलिए आप भटक जाएंगे। तो जो मैं कहना चाहता हूं मेरे वाक्य से वही अर्थ निकालो, दूसरा नहीं जी। और भी कुछ ऐसे शब्द हैं, अभिव्यंजना, अभिलक्षण। हाँ, वो भी हैं 3 प्रकार के। शब्द शक्ति है वो, उसको शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द की शक्ति 3 प्रकार की है। एक का नाम है अभिधा, अभिधा वृत्ति। दूसरी है लक्षणा वृत्ति। पहली कौन सी? अभिधा वृत्ति। दूसरी लक्षणा वृत्ति। और तीसरी व्यंजना वृत्ति।
हाँ, ये 3 तरह की शब्द की शक्ति होती है, यानी वो भी वाक्यार्थ करने में, शब्दार्थ करने में काम आती है। अभिधा वृत्ति उसको कहते हैं जहां शब्द का मुख्य अर्थ लिया जाए। अभिधा वृत्ति किसे कहते हैं? शब्द का मुख्य अर्थ लिया जाए, जो सबसे प्रचलित अर्थ है। यदि किसी प्रसंग में शब्द का प्रचलित अर्थ लिया जा रहा है, जो कि बच्चा बच्चा भी जानता है, सब जानते हैं, वो है उसका मुख्य अर्थ। तो जो मुख्य अर्थ है, प्रचलित अर्थ है, प्रसिद्ध अर्थ है, जहां पर वाक्य से उस शब्द का वही अर्थ लिया जाए, तो वहां अभिधा वृत्ति कहलाएगी। जैसे एक उदाहरण, जुलाई का महीना है, वर्षा ऋतु है, खूब बादल इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपने बच्चे से कहा बेटा अभी वर्षा होगी, अभी वर्षा होगी थोड़ी देर में। तो यहां इस वर्षा शब्द का क्या अर्थ लगेंगे? पानी बरसेगा, क्योंकि वर्षा का मुख्य अर्थ तो यही है, पानी बरसेगा बादल से। तो जब इस प्रसंग में आप बोल रहे हैं जुलाई का महीना है, वर्षा ऋतु है, बादल इकट्ठे हो रहे हैं, और आपने कहा बेटा थोड़ी देर में वर्षा होगी, एक स्टेटमेंट दे दिया थोड़ी देर में बरसात होगी, तो यहां पर अभिधा वृत्ति का प्रयोग किया गया। इस भाव से आपने ये वाक्य बोला कि पानी बरसेगा। परिस्थिति के अनुरूप उस वाक्य को बोलना। हाँ, जो उसका प्रचलित अर्थ है वर्षा। अब बच्चे ने आपके वाक्य से क्या अर्थ समझा कि अभी थोड़ी देर में वर्षा होगी, उसने ये समझा कि पानी बरसेगा। तो वर्षा का मुख्य अर्थ यही है, पानी बरसना, और उसने वही समझा, और वो प्रसंगानुसार लागू हो रहा है, ठीक लागू हो रहा है, इसलिए उसने वही अर्थ समझा। तो इसको कौन सी वृत्ति बोलेंगे? अभिधा वृत्ति। अब परिस्थिति बदलेगी, वहां ये अर्थ लागू नहीं हो रहा, माहौल नहीं है, प्रसंग नहीं है, वर्षा शब्द है पर ये अर्थ लागू नहीं हो रहा। वहां जब मुख्य अर्थ लागू ना हो और अर्थ बदलना पड़े, उसको बोलेंगे लक्षणावृत्ति। पानी तो नहीं बरसेगा, पर बरसने जैसा कुछ मिलता जुलता होगा, कुछ मिलती जुलती क्रिया होगी, बरसने से मिलती जुलती क्रिया होगी, पर पानी नहीं बरसेगा, कुछ और बरसेगा, थप्पड़ जूते बरसेंगे, तो वो लक्षणा हो जाएगी। ठीक है। एक बच्चा खेलने चला गया, घर पे बोल गया मैं 1 घंटे में आता हूं, खेल कूद के। 1 घंटा बीत गया, वो आया नहीं। उसकी माँ को चिंता हो गई, क्या बात है भाई, आया क्यों नहीं, 1 घंटा बोला था अब तक नहीं आया। तो उसने बड़े बेटे को बोला जाओ उसको ढूंढ के लाओ, कहाँ गया वो। तो उसका बड़ा भाई ढूंढने गया, आधा घंटा वो भी ढूंढता रहा, फिर मिला वो उसको। आधा घंटा में वो भी ढूंढ ढूंढ के थक गया बेचारा, उसको भी परेशानी हुई और गुस्सा भी आया। जब मिल गया ना छोटा भाई, तो बड़े भाई ने कहा बच्चू आज तू घर तो चल, देखना आज बरसात होगी। अब पानी बरसेगा। अब यहां वर्षा का अर्थ क्या लगाएंगे? थप्पड़ की बरसात होगी, चप्पल की बरसात होगी, जूतों की बरसात होगी, पानी थोड़ी बरसेगा। ये एक मुहावरे जैसा। हाँ, ये मुहावरे जैसी बात है। अब यहां मुख्य अर्थ लागू नहीं होगा, वर्षा का मुख्य अर्थ लागू नहीं होगा, अर्थ बदलना पड़ेगा। जैसे हम बोलेंगे आंखों का लाल हो जाना, हाँ लाल नहीं होती, हाँ, गुस्सा है। लोहे के चने चबाना, आसमान के तारे तोड़ लाना, दुश्मन के दांत खट्टे करना, ये सारी जो मुहावरे की भाषाएं हैं, ये सारी लक्षणावृत्ति, यहां अर्थ बदलना पड़ेगा। ठीक है ना। दुश्मन के दांत खट्टे करना, कैसे खट्टे करेंगे? उसके मुंह में इमली डालेंगे। ऐसे थोड़ी होंगे खट्टे। तो वहां अर्थ बदलना पड़ेगा। उसके मुंह में इमली नहीं डालेंगे, उसको पिटाई करेंगे, ठोकेंगे, उसको हरा देंगे। इसको कहते हैं दुश्मन के दांत खट्टे करना। ठीक है। तो जब प्रचलित अर्थ लागू ना हो, शब्द का मुख्य अर्थ लागू ना हो, और हमें परिस्थिति के अनुसार अर्थ बदलना पड़े, तो उसको बोलेंगे लक्षणा। जैसे कहा बच्चू आज तू घर तो चल, देखना आज बरसात होगी। तो यहां जूते चप्पल थप्पड़ की बरसात होगी, ये बरसात है, पानी की नहीं। जब पानी की बरसात होगी वो अर्थ लेंगे तो अभिधा वृत्ति, जुलाई के महीने वाला बादल से पानी बरसेगा, तो अभिधा वृत्ति। ये दूसरी लक्षणावृत्ति।
तीसरी है व्यंजनावृत्ति। व्यंजना का अर्थ होता है कि शब्द तो कुछ और है और उससे वो भाव कुछ और निकालना चाहता है, एक नया अर्थ व्यक्त होगा। जब किसी शब्द से कोई भिन्न अर्थ की अभिव्यक्ति हो उसका नाम है व्यंजनावृत्ति। शब्द यही रहेंगे कि अब बरसात होगी, शब्द यही रहेंगे, पर इसका अर्थ बदल दिया जाएगा और अर्थ बदलेगा। लक्षणा में तो थप्पड़ बरसेंगे, ये था, पर यहां व्यंजना में कुछ और नया अर्थ कहना चाहते हैं, वो प्रकट होगा। क्या होगा? एक व्यक्ति ने दोपहर में कपड़े सुखा दिए छत पे, उसको यात्रा में जाना था, शाम को यात्रा है उसकी, 12-1 बजे उसने कपड़े धो के छत पे सुखा दिए, तब धूप थी और थोड़ी देर में हो गए बादल। तो उसके मित्र ने देखा कि इसको तो यात्रा में जाना है, इसने कपड़े सुखाए छत पर और अब बादल आ गए, अगर बरसात हो गई तो इसके कपड़े भीग जाएंगे और इसकी यात्रा बिगड़ जाएगी। तो वो ये कहना चाहता है कि भाई बरसात होने वाली है तो अपने कपड़े उतार लाओ, भीग ना जाए। कहना तो ये चाहता है कि कपड़े ना भीग जाएं, अपने कपड़े छत पर से नीचे उतार लाओ, कहना तो ये चाहता है। लेकिन वो शब्द वही बोलता है, भाई देखो बादल इकट्ठे हो रहे हैं, बस अब बरसात होगी। वाक्य वही बोल रहा है कि अब बरसात होगी, पर वो बरसात की सूचना देना नहीं चाहता, चाहता कुछ और है, कपड़े उतार लाओ, ये कहना चाहता है। होता है ना, हाँ, वो इनडायरेक्ट बातें कही जाती हैं, सीधी नहीं कही जाती। जब सीधी नहीं कही जाती और उससे कुछ इनडायरेक्ट बात कही जाती है, उसको व्यंजना कहते हैं, एक नए अर्थ की अभिव्यक्ति होना। अब एक स्कूल में गुरुजी पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को, आता है ना, हाँ हाँ, तो एक गुरुजी पढ़ा रहे थे बच्चों को, शाम को 4 बजे छुट्टी होती थी। अब वो तो अपना पढ़ाए जा रहे हैं नशे में, उनको ध्यान ही नहीं है कि 4 बज गए, और बच्चे तो बेचारे बोर हो रहे हैं। वो तो छुट्टी के टाइम कितना चिल्लाते हैं, कूदते हैं, हा 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 हा, मजा आ गया, हो छुट्टी होगी, चलो 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 घर भागो, बहुत शोर मचाते हैं। अब वो घड़ी देख रहे हैं बच्चे, 4 से ऊपर हो गए, 10 मिनट गुरुजी छोड़ नहीं रहे वो दुखी हो रहे हैं। अब सीधा कैसे कहें गुरुजी छुट्टी करो, शर्म आती है ना सीधा कहने में, तो दोषारोपण हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति सीधी बात नहीं करता, थोड़ी घुमा फिरा के बात करता है, वो ये नहीं कहता गुरुजी छुट्टी करो हमको घर जाना है, सीधा नहीं कहता, वो कहता गुरुजी 4 बज गए। एक बच्चे ने कहा गुरुजी 4 बज गए तो उसका मतलब 4 बजना सूचना नहीं देना चाहता, वो कहना तो ये चाहता हमारी छुट्टी करो, 4 बज गए, ऊपर हो गया टाइम, आप अभी भी पढ़ाए जा रहे हैं। पर सीधा नहीं कह सकता ना, शर्म आती है, सभ्यता भी नहीं है, इसलिए थोड़ा घुमा फिरा के कहते हैं गुरुजी 4 बज गए, तो गुरुजी समझ गए। हाँ, बहुत होता है ना व्यवहार में, व्यवहार में बहुत बातें होती हैं ऐसी जो हम सीधी नहीं कहते, संकोच लगता है, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा घुमा फिरा के कहते, तो वहां पर व्यंजनावृत्ति होती है। तो जब उसने कहा कि भाई बरसात आने वाली है, तो वो समझ गया कि मुझे क्या कहना चाहता है कि अपने कपड़े उतार लाओ। ये व्यंजनावृत्ति है, एक नए अर्थ की अभिव्यक्ति करना उस वाक्य से। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तो तब जाके ठीक समझ में आता है कि इस पंक्ति का क्या अर्थ लगाएं, इस वाक्य का क्या अर्थ बनेगा, सब बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये सूत्र है 32वां सूत्र, हमने पढ़ लिया, फिर से पढ़ लेते हैं। बोलिए, ना भूति योगे अपि कृतकृत्यता उपास्य सिद्धिवत, उपास्य सिद्धिवत। अंतिम शब्दों को 2 बार रिपीट किया। यह सूचना है कि अध्याय खत्म, अध्याय समाप्ति की सूचना है, इसलिए उसको 2 बार रिपीट कर दिया। सफलता, पूर्ण सफलता। हाँ, आया था ना, वहां भी यही था, कार्य समाप्ति। कृत्य माने कार्य, कृत माने कर लिया, काम पूरा कर लिया, कृत कृत्य, काम जिसका पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, वो है कृतकृत्यता। तो हमारा काम कब पूरा होगा? मोक्ष में। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ हमारा काम अधूरा है, क्योंकि फिर अगला जन्म, यदि मोक्ष नहीं हुआ तो अगला जन्म होगा,
यदि अगला जन्म हुआ तो काम पूरा कहाँ हुआ, दुख फिर आ जाएगा। दुख से छूटना ये हमारा काम, ये हमारा लक्ष्य है कि दुख छूटना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से हमारा दुख पूरी तरह छूटना चाहिए। जब दुख पूरी तरह छूट जाएगा तो हम कहेंगे हमारा काम पूरा हो गया। तो कार्य की पूर्णता, समाप्ति या पूरी सफलता किस बात में है? मोक्ष प्राप्ति में। हम दो बातें चाहते हैं, एक तो दुखों से पूरी तरह छूटना चाहते हैं, सारे दुखों से, एक भी दुख नहीं आना चाहिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं आना चाहिए। वो हमारा एक लक्ष्य है, सारे दुखों से पूरी तरह हमेशा के लिए छूट जाना। दूसरा हमारा उद्देश्य है ईश्वर का बढ़िया आनंद प्राप्त करना। आनंद भी चाहते हैं हम और दुख से छूटना भी, ये दोनों चीजें चाहते हैं। ये दोनों चीजें सिर्फ मोक्ष में मिलती हैं, यहां मिलती नहीं संसार में। तो इसका मतलब जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा हमारा काम अधूरा है, काम पूरा नहीं हुआ। मोक्ष प्राप्ति होने पर काम पूरा होगा। ठीक है। तो कृतकृत्यता का अर्थ हुआ जब हमारा काम पूरा हो जाए, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए, वही कृतकृत्यता है। तो क्या करें इस सूत्र में? भूति योगे अपि न कृतकृत्यता। आप कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पायलट बन जाओ, वकील बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लो, कितनी बड़ी बड़ी जमीनें खरीद लो, बड़े बड़े बंगले बना लो, बड़ी बड़ी कारें खरीद लो, बड़ी बड़ी संपत्तियां इकट्ठी कर लो, ये हैं सिद्धियां, सांसारिक सिद्धियां, अचीवमेंट्स कितनी भी कर लो, न कृतकृत्यता, आपका काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि इन सब के करने से आपका दुख पूरी तरह नहीं छूटेगा, 100% ईश्वर का बढ़िया आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए अगर यही चीजों के पीछे पड़े रहे तो काम अधूरा है। आप अभी फिर लटके में, फिर अगला जन्म होगा, फिर स्कूल जाओ, फिर पढ़ाई करो, जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक काम अधूरा है, ये कह रहे हैं। तो पूरा कब होगा? उपास्य सिद्धिवत। उपास्य है परमात्मा, जिसकी उपासना करनी चाहिए। उस उपास्य की जब सिद्धि होगी, प्राप्ति होगी, जब ईश्वर की प्राप्ति होगी तब काम पूरा होगा, क्योंकि उसके बाद फिर मोक्ष हो जाएगा, फिर जन्म नहीं होगा। तो जैसी सफलता उपास्य की प्राप्ति होने पर होती है, ईश्वर प्राप्ति होने पर जैसी सफलता होती है, वैसी सफलता अन्य कार्यों में नहीं होती। पूरा काम की पूरी समाप्ति ईश्वर प्राप्ति पर ही होती है या मोक्ष प्राप्ति पर होती है। बाकी संपत्ति कमाने पर काम अधूरा है, वो पूरा नहीं माना जाएगा। बस ये सूत्र है, अंतिम संदेश है कि ईश्वर प्राप्ति करो तो ही काम पूरा होगा। लगो ईश्वर के पीछे, 10-20 जन्म लगाओ तब जाके हाथ में आएगा। लंबा काम है। अब पता नहीं 10 जन्म पहले लगा चुके होंगे, 1-2 बचे होंगे, 2 बचे 4 बचे, वो तो हर एक का अपना अलग अलग है, पर रास्ता यही है, लक्ष्य यही है, करना यही है। अब जितने पहुंच गए सो पहुंच गए, जो बचा है फिर उसके लिए मेहनत करो, अंत में वहीं लाएंगे। कितने भी व्याख्या करेंगे देश दुनिया की, घूम घुमा के लास्ट में कहेंगे समाधि लगाओ और मोक्ष में जाओ। अब देखिए न्याय दर्शन, वो 54 गलतियां बताता है, सोचने का ढंग सिखाता है, बोलना सिखाता है, ऐसे बोलो, ऐसे मत बोलो, आपने ये शब्द गलत बोला, इसमें छल का प्रयोग किया, इसमें जाति का प्रयोग किया, यहाँ निग्रह स्थान का प्रयोग किया, सारी गलतियां समझाकर अंत में फिर कहेंगे समाधि लगाओ, वो भी यहीं लाएंगे। ठीक सोचो, ठीक बोलो, ठीक काम करो, फिर समाधि लगाओ और मोक्ष में जाओ, अंत में तो वहीं आना। इसका सूत्रार्थ लिखिए 32वां। ईश्वर उपास्य है, उपासना करने योग्य है। ईश्वर उपासना करने योग्य है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर ईश्वर की प्राप्ति होने पर अथवा मोक्ष प्राप्ति होने पर, एक ही बात है, अथवा मोक्ष प्राप्ति होने पर
आत्मा को जैसी सफलता मिलती है, आत्मा को जैसी सफलता मिलती है वैसी सफलता, वैसी सफलता संसार की किसी भी स्थिति में, संसार की किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं होती। वैसी किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं होती। ठीक है जी, चलिए चौथा अध्याय पूरा हो गया। बोलिए। ईश्वर का आदेश है कि ऑप्शन है? ईश्वर का आदेश है कि ऑप्शन है? आदेश है, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ईश्वर का आदेश है कि मोक्ष प्राप्त करो, या फिर ऑप्शन दिया है कि कर सकते हैं, चाहिए तो? हाँ, आदेश कुछ नहीं है, ऑप्शन है। आप आदेश, ईश्वर का ये सुझाव है, सजेशन है। चाहे मोक्ष में रहो चाहे संसार में रहो, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र है। आदेश में तो बंधन हो जाता है ना, करना पड़ेगा। तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है, आप मत जाओ मोक्ष में, रहो संसार में, कोई जबरदस्ती नहीं है। बस आपको हानि लाभ समझा दिया। यदि संसार में रहेंगे तो दुख भोगने पड़ेंगे, यदि दुख से छूटना हो तो ऑप्शन है मोक्ष का, मोक्ष में जाओ, यहां मत रहो, दोनों ऑप्शन है। अब आपकी मर्जी, आप मोक्ष में जाओ या संसार में रहो, जैसी आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी बुद्धि होगी आप वो निर्णय लेंगे। तो गुरुजी, हम जन्म मृत्यु जन्म, हमें मोक्ष में नहीं जाना है, मत जाओ, जन्म मृत्यु प्रलय ज्ञान ऐसे ही पड़े रहेंगे। ऐसे ही पड़े रहेंगे। आप मोक्ष में मत जाओ, पड़े रहो यहाँ संसार में, 10 करोड़ जन्म लो, 2, 4 अरब 20 अरब जन्म लो, दुखी होते रहो, और विनाश होगा तभी तो चुपचाप पड़े रहेंगे प्रलय में। स्थिति नहीं है, हाँ, प्रलय में बेहोश पड़े रहेंगे। लेकिन अभी तो किसी का जाता मोक्ष में तो जाएंगे ना, सभी वो आत्मा जाएगी। तब जाएंगे जब यहाँ पिट पिट के तंग आ जाएंगे, जब यहाँ दुखों से पिट पिट के दुखी हो जाएंगे ना, तब कान पकड़ेंगे, बस बस बस, बहुत भोग लिया, अब मोक्ष में जाऊंगा, अब मैं और नहीं सह सकता, बस थक गया हूं मैं। जीवात्मा अल्प शक्तिमान है, उसमें अनंत सहन शक्ति नहीं है। कितनी मार खाएगा, आखिर एक दिन तो थकेगा ना। कितना ही दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो, कितना ही हठी हो, अड़ियल हो, ढीठ आदमी हो, पिट पिट के आखिर एक दिन तो वो हाथ जोड़ देगा, भाई अब मत मारो, बस बहुत मार खा ली, अब और मत मारो, अब मैं ठीक चलूंगा। तो कहीं ना कहीं तो सुधरेगा ना वो। कोई 2 करोड़ जन्म में सुधरेगा, कोई 10 करोड़ जन्म में सुधरेगा, पर सुधरेगा तो सही। जब मार खा खा के दुखी हो जाएगा फिर वो चलेगा मोक्ष में। ऐसे जाएंगे बारी बारी से। बाकी ईश्वर कोई जबरदस्ती थोपता नहीं है कि तुम्हें मोक्ष में जाना ही पड़ेगा, वो आपकी इच्छा है, मत जाओ। जैसे आप बच्चों से कहते हैं बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तुम्हारी मर्जी। फिर जो समझदार होगा वो पढ़ लेगा, और जो ऐसे ही होगा नाड़ी सा, वो छोड़ देगा, नहीं पढ़ेगा, फेल होगा, पिटेगा, फिर उसको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। फिर ऑटो रिक्शा चलाओ, फिर ऑटो रिक्शा चला चला के दुखी हो जाएगा, फिर कान पकड़ेगा, मैंने गलतियां की, आपने ठीक बताया था, अच्छा चलो अब तो हो गई सो हो गई, अब आगे गलती नहीं करूंगा। फिर वो कान पकड़ेगा, आ जाएगा पटरी पे, आना तो पड़ेगा ही। जी, और बोलिए बोलिए। समाधि ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ठीक है। तो एक तो वो जो समाधि कर रहे हैं उनके लिए कंपैरिजन का तो कोई नहीं है कि ये अभी आ गया साक्षात्कार, ये ईश्वर ही है। कैसे कंफर्म करते हैं कि नहीं अभी ईश्वर से मिल चुका हूं? आपको लाल किला देखना है, आपने कभी देखा नहीं आज तक, तो आपने किसी एक्सपर्ट से पूछा भाई लाल किला देखना है, कहाँ मिलेगा? उसने कहा दिल्ली में। तो आपने कहा भाई मैं दिल्ली जाऊंगा, कैसे जाऊं? ये बम्बई से ट्रेन जाती है, फ्लाइट भी जाती है, वहाँ उतरो और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलो, लेफ्ट टर्न लो, 1 किलोमीटर पे लाल किला है। बोले ठीक है। तो मैं पहचानूंगा कैसे लाल किला है? थोड़ी आवाज़ कम कर, थोड़ी सी वॉल्यूम घटाइए। ये बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, ये सीटी मारता है ना, चलो ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम कम करें, थोड़ा।
ओम ओम ज्यादा कम कर दिया। ओम ओम बस ठीक है। तो उसने कहा मैं लाल किले को पहचानूंगा कैसे, कोई पहचान तो बताओ। तो उसने पहचान बताई, 1 किलोमीटर लंबा है, इस साइज का है। इस साइज का नहीं है लाल किला। आप अगर लाल किले का ये साइज समझेंगे तो भटक जाएंगे, आप लाल किले को नहीं पहचान पाएंगे। 1 किलोमीटर लंबा है और उसकी बैक साइड पर यमुना नदी है और फ्रंट पे जामा मस्जिद है और दाईं तरफ इधर चांदनी चौक है। सारी लोकेशन बता दी कि आगे ये है, पीछे ये है, दाएं ये है, बाएं ये है। इतना लंबा चौड़ा है और रेड फोर्ट है तो लाल रंग का ही होगा, सफेद तो नहीं होगा। नाम ही लाल किला है। तो ये सारे उसके लक्षण बता दिए। आपने वो सारा दिमाग में याद कर लिया कि लाल किला इतना लंबा चौड़ा है, इस कलर का, इस डिज़ाइन का है और ऐसे ऐसे उसमें गुंबद हैं, ऐसे ऐसे उसमें झंडा लगा है, तिरंगा भी लगा है, लगेगा, झंडा भी दिखाई देगा। सामने चांदनी चौक है, इधर जामा मस्जिद है, पीछे यमुना नदी है, रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सारा दिमाग में रख लिया। अब जब आप दिल्ली स्टेशन पे उतरे, पुरानी दिल्ली, अब वो बातें याद करके आपने ढूंढना शुरू किया कि स्टेशन से बाहर निकलो, लेफ्ट टर्न मारो, 1 किलोमीटर चलो, फिर सामने बिल्डिंग दिखेगी, फिर उधर जामा मस्जिद दिखेगा, इधर चांदनी चौक दिखेगा, फिर पीछे घूम के आएंगे तो जमुना नदी भी दिखेगी। ऐसे आप पहचान लेंगे कि हाँ मैं ठीक जगह पहुंच गया हूँ, यही है लाल किला। तो लाल किले की पहचान हो गई ना, उसके लक्षणों से हुई, जो जो उसके लक्षण बताए थे। इसी तरह से जब समाधि में बैठेंगे तो ईश्वर की पहचान के लक्षण बता रखे हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, ये लक्षण बता रखे हैं कि जब आप समाधि में बैठेंगे और आपको ये अनुभूतियां शुरू हो जाएं कि मैं जिसको महसूस कर रहा हूं निराकार है, शेप तो कुछ है नहीं, रूप रंग आकृति कुछ भी नहीं है, तो निराकार रूप में ही आपको महसूस होगा। और फिर वो सर्वव्यापक है तो आपको इतना 6 फीट का नहीं दिखेगा, तो सर्वव्यापक, लंबा चौड़ा, ऐसा व्यापक समझना पड़ेगा। जब उसकी व्यापकता की अनुभूति हो, वो अंदर से अनुभूति हो जाएगी। तो जब अनुभूति हो कि एक ऐसा तत्व मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, जो सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टिकर्ता है, न्यायकारी है, उस लक्षण से युक्त आपको अनुभव होगा, तो आप पहचान लेंगे कि हाँ अब ईश्वर साक्षात्कार हो गया। जैसे लाल किले को उसके लक्षणों से आपने कंफर्म कर लिया, पहचान लिया कि मैं ठीक जगह पहुंच गया हूं, यही लाल किला है। ऐसे जैसे निराकार, तो आंखें बंद करके निराकार, ठीक है, ठीक है। न्यायकारिता तो उसमें दिखेगी अंदर कैसे? न्यायकारिता ऐसे दिखेगी, हम विचार करेंगे कि जिसको मैं देख रहा हूं ये कैसा है, न्यायकारी है या अन्यायकारी है। उसकी न्यायकारिता की भी फीलिंग होगी कि इतना अच्छा, इतना सर्वज्ञ, इतना सर्वशक्तिमान, पक्षपात रहित, तो ये अन्यायकारी नहीं होना चाहिए, ये न्यायकारी ही है। फिर हम वैसे वैसे जो जो गुण हमने शब्द प्रमाण से जाने थे, उन्हीं गुणों को उस ईश्वर पे लागू करते जाएंगे और हमें वैसा ही वो रिफ्लेक्ट होगा, वैसा ही महसूस होगा कि हाँ ये न्यायकारी है। जो हमारा शब्द प्रमाण है वो हमारी मदद करेगा। जैसे वहाँ लाल किले को पहचानने में शब्द प्रमाण ने हमारी मदद की थी कि वो लाल रंग का होगा, 1 किलोमीटर लंबा होगा, उसने हमारी सहायता की ना शब्द प्रमाण ने, तभी हम लाल किले को पहचान पाए। तो ईश्वर को पहचानने के लिए भी वेदों के, ऋषियों के शब्द प्रमाण, आप्तवचन, वो हमको मदद करेंगे। यदि वो शब्द प्रमाण नहीं है हमारे पास तो हम पहचान नहीं पाएंगे, भटक जाएंगे। अगर आपको लाल किले की पहचान नहीं मालूम तो आप लाल किले के सामने से निकल जाएंगे, उसको देख भी लेंगे, फिर भी समझ नहीं आएगा कि यही लाल किला है, देख के भी निकल जाएंगे, तो फिर बात तो बनी नहीं। बात तो तब बनेगी जब हम कंफर्म कर लें कि हाँ यही लाल किला है, इसी को मैं देखना चाहता था, इसी के लिए इतनी दूर आया था। तो वो जो कंफर्मेशन होगी वो शब्द प्रमाण के बिना नहीं होगी। इसलिए हमको पहले शास्त्र पढ़ना पड़ रहा है कि ईश्वर कैसा है, उसकी पहचान तो कर लें। जब फीलिंग होगी तो प्रत्यक्ष हो जाएगा,
जब तक फीलिंग नहीं हुई तब तक हम शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से अपना काम करेंगे, आगे चलेंगे। शब्द में भी मतलब समाधि में भी ऐसा है ना, तो वहाँ भी शब्द तो होंगे ही नहीं। शब्द बाद में छोड़ देंगे, पर जब तक पहचानने की बात आएगी तब तक शब्दों की सहायता लेनी पड़ेगी, तब तक शब्दों की सहायता लेनी पड़ेगी पहचानने तक। जब पहचान लिया, अनुभूति शुरू हो गई, अब शब्द को छोड़ देंगे। चाहें तो आप शब्द को छोड़ दें और चाहें तो शब्द को मन में रिपीट करते रहें, कोई समस्या नहीं है, पर वहां शब्द अनिवार्य नहीं होगा। जैसे किसी ने कहा भाई गुड़ खा लो, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, मीठा है, तो दूसरे ने, आपने कहा ठीक है लाओ गुड़ कहाँ है, तो अभी गुड़ हाथ में आया नहीं, तो तब तक आप अपने मन में दोहराते रहे मुझे गुड़ खाना है, गुड़ अच्छा है, मीठा है, स्वादिष्ट है, मुझे ऐसा बताया गया, मुझे गुड़ खाना है। आप मन में शब्दों को रिपीट करते रहेंगे। जब वो कटोरी में, प्लेट में गुड़ रख देगा, फिर आपने देखा अच्छा ये है गुड़, हाँ ठीक है, अब समझ में आया ये गुड़ है, तो देखने से रूप का प्रत्यक्ष हो गया। फिर आपने गुड़ उठा लिया हाथ में, स्पर्श गुण का भी प्रत्यक्ष हो गया। फिर मुंह में डाला, चखने लगे तो मीठा लगा, रस का प्रत्यक्ष भी हो गया। अब गुड़ का सारा चीज प्रत्यक्ष हो गई। अब आप चाहें तो गुड़ खाते खाते मन में रिपीट करना छोड़ दें कि हम गुड़ खा रहे हैं, गुड़ का टेस्ट आ रहा है, गुड़ का स्वाद आ रहा है, गुड़ बहुत अच्छा है। चाहे तो छोड़ दो और चाहे तो रिपीट करते रहो, कोई समस्या नहीं है। रिपीट करने में भी गुड़ के स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा, स्वाद तो वही रहेगा, चाहे आप रिपीट करो चाहे मत करो, इसलिए उसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। पर कुछ लोग फिर भी दोहराते रहते हैं मन में, दोहरा लो, कोई समस्या नहीं है। प्रकाश दिखता है, प्रकाश नहीं दिखता है क्योंकि ईश्वर में प्रकाश नहीं है। सूर्य में प्रकाश है, सूर्य का दर्शन करना हो तो प्रकाश जरूरी है, उसके बिना आप सूर्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ईश्वर में प्रकाश है ही नहीं, इसलिए वहां कोई लाइट नहीं दिखेगी, कोई प्रकाश नहीं दिखेगा, और दिखता हो तो हटा देना, समझ लेना ये ईश्वर का प्रकाश नहीं है, सूरज का है, कोई दूसरा ही प्रकाश है, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको तो हटाना है। आनंद की होगी, ज्ञान मिलेगा आपको, अंदर से ज्ञान मिलेगा। ईश्वर का बहुत बढ़िया गुण है ज्ञान, और वो अंदर से ज्ञान देगा, इतना ताकत आएगी आपके अंदर, ये दुनिया सब बेकार, सब कचरा पट्टी है, सब दुखदायक है, झंझट है, इसको छोड़ो, ऐसी ऐसी अंदर से प्रेरणा आएगी। तो ये समझ लेना अब ईश्वर का ज्ञान मिल रहा है हमको, ईश्वर हमको इतना मजबूत बना रहा है कि हाँ ये सब बेकार है, इसको छोड़ो और अपने मोक्ष में जाओ। ईश्वर ही सबसे बढ़िया है, बाकी तो सब ऐसे ही है, टाइम पास है। तो ये अंदर से मजबूती आएगी, ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा। जैसा आपको गुड़ खा करके अच्छा लगा, स्वाद तो मीठा था, मीठा खाने के बाद भी एक अंदर से अनुभूति होगी, वाह बहुत अच्छा लगा, इसका नाम है सुख। स्वाद रसना इंद्रिय का गुण है, वो अलग चीज है। अब एक व्यक्ति को दूधी पसंद है, बच्चे को पसंद नहीं है, स्वाद तो सेम है। घर में वो दूधी की सब्जी बनी है, माँ को तो अच्छी लग रही है, बच्चे को नहीं लग रही अच्छी, तो मतलब स्वाद तो सेम है, पर एक को सुख मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ हुआ कि स्वाद दोनों का सेम होते हुए भी किसी को सुख मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। तो सुख गुण स्वाद से अलग चीज है। स्वाद तो है रस गुण, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, चटपटा, नमकीन, कसैला। तो इस प्रकार से जो आनंद है वो एक अलग चीज है, वो अंदर से महसूस होता है, बस वो महसूस करने की चीज है। सुख भी और दुख भी, ये दोनों के दोनों अनुभव करने की चीज है। जब एक व्यक्ति ने आपको गाली दी तो आपको कोई चोट तो लगी नहीं, कोई पत्थर नहीं मारा, कोई चाकू नहीं मारा, कोई कट नहीं मारा, कुछ नहीं मारा, पर अंदर से बहुत दुखी है कि इसने मुझे गाली दी। तो चोट लगना अलग बात है, दुख होना अलग बात है, वो तो मन का विषय है। जो शब्द पसंद नहीं है वो हमको सुना दिया गया कान से, हमने शब्द सुन लिया और अपने विज्ञान के आधार पर उस पर चिंतन किया, ये शब्द तो अच्छा नहीं है, उस कारण से फिर हम दुखी होने लग गए। अगर कोई अच्छा सम्मान पूर्वक शब्द बोल दे, आप बड़े बुद्धिमान हैं,
हैं, बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, बहुत समय का पालन करते हैं, आप तो बहुत गुणवान हैं, 2 शब्द ऐसे बोल दे तो हम खुश हो जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है ना कि हम उन चीज़ों को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। यदि अच्छे ढंग से पॉजिटिवली स्वीकार करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, यदि वो नेगेटिवली स्वीकार करते हैं, हमें पसंद नहीं है और फिर भी वो सुनना पड़ रहा है, तो फिर हम उसको उस तरह की फीलिंग करेंगे। जो बैड फीलिंग है उसका नाम दुख है। तो ये सुख दुख तो मन का विषय है, मन से भोगा जाता है, भोगता है आत्मा, मन नहीं भोगता। हाँ, यहाँ ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, सुखी दुखी तो मन होता है, ये झूठ है। हाँ, वो तो माध्यम है, वो तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, अनुभूति कराने का साधन है। बुद्धि भी साधन है, वो भी जड़ है। मन जड़ है, बुद्धि जड़ है। जड़ वस्तु में अनुभव करने की क्षमता नहीं होती, अनुभूति नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती जड़ वस्तु में। जैसे ये चश्मा, चश्मा देखता है क्या? पर दिखा देता है दिखाता है ना, शब्दों को बढ़िया दिखाता है। टेलीस्कोप है, वो तो नहीं देखता टेलीस्कोप, लेकिन हमको दिखा देता है, दूर के तारे भी पास में दिखा देता है। तो उसमें वो क्षमता है, वो हमको दिखा देता है, खुद नहीं जानता, वो जड़ पदार्थ है। अब ये फोन से हम बात करते हैं, भारत से अमेरिका, वो फोन को थोड़ी पता है हम क्या बोल रहे हैं उसको कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमारा मैसेज सूचना बढ़िया पहुंचाता है, पूरी बढ़िया साफ साफ बात करा देता है। कहीं भी बात कर लो, नंबर डायल करो और कट कनेक्शन हो जाता है। तो ये जड़ वस्तु हैं, इनमें इतनी क्षमता है, ये मैसेज पहुंचा देती हैं। अब मोबाइल में फोटो भेज दो, वीडियो भेज दो, हैं, स्क्रिप्ट मैसेज भेज दो, सब चला जाता है, जबकि उसको कुछ नहीं पता कि क्या मैसेज जा रहा है। ऐसे ही मन को कुछ नहीं मालूम कि क्या मैसेज जा रहा है, बस वो तो एक माध्यम है, पहुंचा देता है। फिर चेतन तो आत्मा है, वो फिर देखता है कि क्या मैसेज आया, मेरे अनुकूल है या विरुद्ध है। अनुकूल है तो खुश हो जाएगा, विरुद्ध है तो दुखी हो जाएगा। अब अपने ज्ञान विज्ञान से विरुद्ध मैसेज सुनकर भी, प्रतिकूल मैसेज पढ़कर सुनकर भी, अपने ज्ञान विज्ञान से व्यक्ति उस दुख को रोक लेता है, दबा लेता है। बस इसी का नाम योग विद्या है, यही कलाकारी है। तो वो बहुत बढ़िया कलाकारी है, वो भी सीखनी चाहिए। अगर आत्मा, हाँ, आत्मा दुखी होता है ना, आत्मा दुखी होता है, वो मन से थक गए, खाली बोलने की भाषा है। जैसे दुश्मन के दांत खट्टे करना, लोहे के चने चबाना, लोहे के टुकड़े मुंह में डालेंगे बोलते हैं ना, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाने जैसा है। बच्चों को पालन करना लोहे के चने चबाने जैसा है, आसमान के तारे तोड़ लाना, ये सब मुहावरे की भाषा है। हाँ, वहाँ लक्षणा करनी पड़ेगी, शाब्दिक अर्थ लागू नहीं होगा। तो मन से मैं थक गया हूँ या मेरा मन थक गया है, लोग कहते हैं आज मेरा मन बहुत दुखी है, वो वास्तव में भाव तो यही है, वो बीमारी है तो आत्मा की, पर वो बोल दी जाती है मन के नाम से। तो सही अर्थ बोलना चाहिए, पर सब जगह नहीं बोल पाते, भाषा का प्रवाह ऐसा ही है। आप कहते हैं चलो भाई चलो, बोरीवली आ गया, फिर दादर आ गया, फिर सेंट्रल आ गया। न बोरीवली आता है, न दादर आता है, न सेंट्रल आता है, सब वहीं खड़े हैं, कोई भी नहीं आता। ट्रेन आती है ट्रेन बोरीवली पहुंची तो कहेंगे उतरो उतरो, बोरीवली आ गया, कोई नहीं आता, बोरीवली वहीं खड़ा है। फिर सांता क्रूज आया तो कहेंगे चलो चलो उतरो, सांता क्रूज आ गया, वो थोड़ी आया है, ट्रेन आई है। और बोलते हैं उल्टा। एक व्यक्ति बाजार से आ रहा था, उसके दोस्त ने पूछा भाई कहाँ से आ रहे हो? बोला आटा पिसा के आ रहा हूं। आटा पिसाते हैं या गेहूं पिसाते हैं? अब बोलते हैं आटा पिसा के आ रहा हूं तो ऐसा बोला जाता है, ये गौण भाषा है, मुहावरे की भाषा है। तो वहां लक्षणावृत्ति करनी पड़ेगी तो हम ठीक अर्थ समझेंगे। मन नहीं मान रहा, ऐसा कोई कहे तो समझ लेना आत्मा की इच्छा नहीं। हाँ, भाव तो ये है कि आत्मा की इच्छा नहीं है, मन का तो खाली नाम ले दिया। एक आत्मा की बीमारी यह है कि वो अपना दोष स्वीकार करना नहीं चाहता, वो दूसरों पे दोष डालता रहता है, कभी मन पे, कभी बुद्धि पे, कभी इंद्रियों पे। वो अपना दोष स्वीकार ही नहीं करना चाहता, उसको शर्म लगती है।
कष्ट होता है, अपमान महसूस होता है। अब कष्ट भोगना कोई चाहता नहीं, इसलिए वो बेईमानी करता है, अपना दोष मन पे डाल देगा। साहब ये मन बड़ा खराब है, ये मानता ही नहीं, मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मैंने ऐसा डिसीजन लिया, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। अपनी गलती नहीं मान रहा कि मैंने गलत डिसीजन लिया, ये नहीं स्वीकार कर रहा, बुद्धि को दोष दे रहा है कि मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। एक आदमी को कुछ वो हो गई, डायबिटीज हो गई, और डॉक्टर साहब ने मना कर दिया अब मीठा नहीं खाना, मिठाई विठाई नहीं खाना। तो अब उसका संयम तो है नहीं, जब मिठाई सामने आती है तो मन इच्छा हो जाती है खाने की। अब मिठाई सामने आई, डायबिटीज थी, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था मिठाई मत खाना, फिर भी खा ली क्योंकि इतना संयम था नहीं। जब खा ली तो फिर शुगर बढ़ गई, फिर परेशानी हुई। फिर डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने पूछा क्या खाया था, बोले मिठाई खाई थी। नालायक, क्यों खाई थी, तुम्हें मना किया था ना, फिर क्यों खाई थी। ये क्या करूं साहब, ये जबान बहुत चटोरी है, ये मानती नहीं। अपना दोष जबान पे डाल दिया, कभी मन पे डाल देगा साहब, ये क्या करूं, मेरा मन मानता ही नहीं, मैं नहीं खाना चाहता हूं फिर भी मन करता है खा लो। तो ये सारी गड़बड़ आत्मा की है। आत्मा में अविद्या है, मूर्खता है, राग द्वेष है, हठ है, दुराग्रह है, जो भी दोष हैं सारे आत्मा के। हम के रूप में वो बने। हाँ, और हम बोलने को मन के नाम से बोल देते हैं, कहीं बुद्धि के नाम से, कहीं इंद्रियों के नाम से, कहीं शरीर के नाम से। ये तो सब बहानेबाजी है। सच्चाई तो ये है, अपना दोष स्वीकार करो। जो योगाभ्यास सीखना चाहता है उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए, अपना दोष स्वीकार करे। ये ना कहे साहब मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, ये स्वीकार करे साहब मेरी गलती है, मैंने गलत डिसीजन लिया, मैं इसका प्रायश्चित करता हूं, मैं इसका दंड लूंगा और अगली बार बिल्कुल नहीं करूंगा। जो ऐसे सोचता है, जो ऐसे बोलता है, जो ऐसे काम करता है, वो योगाभ्यास सीख सकता है। जो ऐसा नहीं करता और बचने की कोशिश करता वो नहीं सीख सकता, उसको 50 जन्म में भी समझ में नहीं आएगा। बोलिए। एक्चुअली हमारा भी दोष है, हमने बोल ही रखा है कि आत्मा पवित्र है, जबरदस्त है, मेरा तो दोष वही। तो जब वैशेषिक दर्शन कहता है वस्तुओं में साधर्म भी होता है, वैधर्म भी होता है। हर वस्तु में कुछ साधर्म होता है, कुछ वैधर्म होता है। तो साधर्म को भी जानो, वैधर्म को भी जानो। आत्मा ईश्वर के समान पवित्र है, ये साधर्म है, पर वैधर्म भी है। ईश्वर सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है, ये वैधर्म है। तो दोनों चीज जाननी चाहिए ना। स्वभाव से दोनों पवित्र हैं, ईश्वर भी और आत्मा भी। दोनों अच्छाई को चाहते हैं, बुराई को नहीं चाहते। अच्छी चीज चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शुद्ध ज्ञान को चाहते हैं, अशुद्ध ज्ञान को नहीं चाहते, दोनों नहीं चाहते। ये उनका मूल स्वभाव है। परंतु ईश्वर सर्वज्ञ होने से जब वो संसार की प्रकृति की वस्तुओं को देखता है तो वो सर्वज्ञ होने से सब कुछ जानता है। ये कचरा पेटी है, इसमें खूब भयंकर दुख भरे पड़े हैं, मल मूत्र कूड़ा कचरा गंदगी है, अशुद्धता है, वो सब अच्छी तरह समझता है। अब जीवात्मा बेचारा अल्पज्ञ है, वो समझता नहीं, वो अल्पज्ञ होने से फंस जाता है भ्रांति में। उसको संसार खराब होते हुए भी अच्छा दिखने लगता है, दुखदायक होते हुए भी सुखदायक दिखने लगता है, अशुद्ध होते हुए भी शुद्ध दिखने लगता है, जड़ होते हुए भी चेतन दिखने लगता है। तो फंस तो जीवात्मा गया ना। क्यों जीवात्मा फंस गया? अल्पज्ञता के कारण उसमें अविद्या आ गई। अब गड़बड़ तो थी आत्मा की, और हमने एक भाग तो देखा कि जीवात्मा पवित्र है और दूसरा छोड़ दिया कि यह अल्पज्ञ भी है। अल्पज्ञता के कारण इसमें अविद्या आती है, अविद्या के कारण इसमें राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष के कारण ये उल्टे सीधे घोटाले करता है। वो सारी चीज छोड़ दी और अपना बचाव कर लिया। साहब आत्मा तो पवित्र है। तो बेईमान लोगों ने कहा साहब आत्मा निर्लेप है, उसको कुछ नहीं होता, ये तो मन दुखी होता है, मन सुखी होता है, ये तो सुखी होना दुखी होना ये तो मन के धर्म है, आत्मा के थोड़ी है। ये झूठ है। विद्या के कारण होती है कि आत्मा की अल्पज्ञता के कारण? मूल कारण अल्पज्ञता है, जिस वजह से वो अविद्या में फंस जाता है। अविद्या में फंस जाता है जीवात्मा, ईश्वर नहीं फंसता है। क्यों नहीं फंसता है? उसमें वो समस्या नहीं है, अल्पज्ञता वाली समस्या नहीं है ईश्वर में, इसलिए वो प्रभावित नहीं होता अविद्या से। ये अल्पज्ञ होने से प्रभावित हो जाता है, और जब अविद्या में फंस गया तो फिर उल्टे सीधे काम करेगा। इसलिए पढ़े लोग दुनिया में, खाओ पियो पैसे कमाओ मौज करो, बस यही सब कुछ है।
भी है और दोष भी है। हाँ, दोनों है। आत्मा में गुण भी है और दोष भी है। पवित्र है ऐसा नहीं कह सकते। पवित्रता का गुण है, अल्पज्यता का दोष है। जब व्यक्ति केवल गुण को ही देखेगा तो फिर मूर्ख बनेगा ना, फिर वो भ्रांति में पड़ेगा। जब उसमें गुण के साथ दोष भी है तो दोष भी तो स्वीकार करो। वो हम करते नहीं, बस तो फिर भटकेंगे। ईश्वर में केवल गुण है, दोष है ही नहीं। ढूंढ लाओ, एक भी दोष दिखाओ। तो फिर आत्मा को शुद्ध भी नहीं कहना चाहिए। है? भी है, अल्पचिंता का दोष है उसमें। हाँ तो शुद्ध तो उसको कहेंगे, इसमें दोष भी ना। ना, फिर शुद्ध की परिभाषा करो। शुद्ध के कई अर्थ होते हैं। एक शुद्ध का अर्थ होता है जिसमें कचरा नहीं है, गंदगी नहीं है। जैसे नाली में गंदगी होती है ना, कूड़ा कचरा दुर्गंध आती है, ऐसी दुर्गंध कूड़ा कचरा जीवात्मा में नहीं है, इसलिए इस एंगल से उसको शुद्ध कहेंगे। एक और दूसरी अशुद्धि है, वो है मिथ्या ज्ञान। ये भी अशुद्ध ज्ञान है। ये ज्ञान की दृष्टि से अशुद्धता है, वो वस्तु की दृष्टि से अशुद्धता है जिसमें कूड़ा कचरा दुर्गंध आती है। तो जैसी प्रकृति में दुर्गंध आती है, कूड़ा कचरा होता है, गंदगी होती है, मलिनता होती है, ये मलिनता जीवात्मा में नहीं है, प्रकृति वाली। अब दूसरी है मिथ्या ज्ञान, उसका नाम भी अशुद्ध है, अशुद्धि है। तो ये अशुद्धि जीवात्मा में आती है, इसलिए फिर उसको अशुद्ध कहेंगे कि जीवात्मा अशुद्ध हो जाता है। वैसे वो शुद्ध है, कूड़े कचरे के एंगल से तो शुद्ध है, पर मिथ्या ज्ञान से ग्रस्त होने के कारण वो इस एंगल पे अशुद्ध हो जाता है। अब ईश्वर में ये दोनों ही अशुद्धि नहीं है, न तो दुर्गंध वाली कूड़े कचरे वाली अशुद्धि है, न मिथ्या ज्ञान वाली अशुद्धि है। ईश्वर में दोनों ही नहीं है, वो पूरी तरह से पवित्र है। तो जीवात्मा एक दृष्टि से पवित्र है, दूसरी से अपवित्र है, ये सच्चाई है। तो दर्शन वाले ऋषि लोग ये कहते हैं, जो सच्चाई है उसको निष्पक्ष भाव से देखो। 10 गुण हैं तो 10 गुण स्वीकार करो, 4 दोष हैं तो 4 वो भी तो स्वीकार करो ना। वहां आप स्वीकार नहीं करते, यही गड़बड़ है। अब बोलिए। मतलब कहने का इनका तात्पर्य ये लगता है कि वैसे है तो शुद्ध, हो सकता है उसमें कूड़ा कचरा माने अविद्या राग वगैरह वो सब आ जाएंगे। हाँ जब उसको धोना चाहेंगे तो वापस मिलेगा शुद्ध। हाँ, ओरिजिनली मूल स्वरूप समाधि में वही ओरिजिनली वो शुद्ध है और रहेगा भी, और रहेगा भी। खाली साफ करना पड़ेगा। जो स्वभाव है तो स्वभाव तो सदा ही रहता है। बस ये ऊपर से गंदे कपड़े हो गए, हम धो लेंगे। बाजार में निकलते हैं, धूल मिट्टी लगती है, कपड़े गंद मैले हो जाते हैं, फिर साबुन से धो लेते हैं, कपड़े ठीक हो जाते हैं। ये ऐसे। कहते हैं कि आत्मा पवित्र है, गंदा नहीं होता। उसको धोएंगे तो मिलेगा ओरिजिनल, पर गंदा होता है नहीं होता उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। जैसे मिट्टी गंदगी यहां चिपकती है कपड़े पर, ऐसी मिट्टी आत्मा पर नहीं चिपकती। इस एंगल से वो गंदा नहीं होता, लेकिन मिथ्या ज्ञान से गंदा होता है। जब ज्ञान मिथ्या होता है तो कर्म भी उल्टे करता है, पाप कर्म करता है, उस तरह से भी वो गंदा हो गया। फिर वो प्रकृति की उपासना करता है, उपासना में भी गंदा हो गया। कर्म और उपासना दोनों उसके अशुद्ध हो जाते हैं, पर इन दोनों का बेस है ज्ञान। अगर ज्ञान अशुद्ध हुआ तो कर्म उपासना भी अशुद्ध हो जाएंगे। अगर ज्ञान शुद्ध हो गया तो कर्म और उपासना भी शुद्ध हो जाएंगे, फिर वो तीनों शुद्ध हो जाएंगे, फिर ठीक ठाक हो जाएगा, मोक्ष में चला जाएगा। जो भी अशुद्धियां हैं ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि वो अशुद्धियां क्योंकि आत्मा में नहीं है, मन में रहती है, क्योंकि स्मृतियां संस्कार वहां रहते हैं, इसलिए इसको शुद्ध कहते रहेंगे और ये अशुद्ध। देखिए, आप जो भी कहेंगे ना उसको आपको कंफर्म करने के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। आपका जो चिंतन है वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आप अल्पज्ञ हैं। फिर आप जो सोच रहे हैं उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक है या गलत। वो कंफर्मेशन होगी शब्द प्रमाण से। तो शास्त्र देखना पड़ेगा मेरा जो चिंतन है वो शब्द प्रमाण से मेल खाता है या नहीं खा रहा। अगर आपका चिंतन शब्द प्रमाण से मेल खा रहा है तो आपका चिंतन ठीक है। अगर वो मेल नहीं खाता, टकरा रहा है, तो फिर आपका चिंतन गलत है। ऋषि लोग गलत नहीं हो सकते, क्योंकि वो वही बात कहते हैं जो ईश्वर कहता है, और ईश्वर गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको वेद पढ़ना पड़ता है, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं अपने चिंतन को चेक करने के लिए, हम ठीक जा रहे हैं या भटक रहे हैं। तो शास्त्र कह रहा है आत्मा अशुद्ध होता है, शब्द प्रमाण कह रहा है आत्मा अशुद्ध होता है, और आत्मा शुद्ध भी होता है, वो दोनों बात कह रहा है। तो फिर हमको वही समझना पड़ेगा जो शास्त्र कह रहा है, तभी हम ठीक रास्ते पर चलेंगे, नहीं तो भटक जाएंगे। अब आप बोलिए।
यानी कि अशुद्ध वो प्रकृति के साथ जुड़ता है तभी होता है ऐसा? तभी होता है। प्रकृति से कनेक्ट होगा तो अशुद्धि आएगी, अगर उससे कनेक्ट नहीं हुआ तो वो शुद्ध रहेगा। मुक्ति में आत्मा प्रकृति से कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए वो शुद्ध रहता है, न दुखी होता है, न अशुद्धि आती है, न मिथ्या ज्ञान होता है, कुछ नहीं होता। जब यहां शरीर धारण करता है, बंधन में आता है, तो प्रकृति से कनेक्ट हुआ। अब रजोगुण तमोगुण उसको मूर्ख बनाते हैं और वो इनकी लपेट में फंस जाता है और मूर्ख बन जाता है, तब वो अशुद्ध होता है। तो प्रकृति से उसमें अशुद्धि आती है, वैसे इसका छोड़ दे, अलग हो जाए तो वो मूल रूप से शुद्ध है। हैं? हाँ, तब शुद्ध रहेगा और प्रलय में शुद्ध रहेगा पर बेहोश होगा। प्रलय में तो अगर उसे मुक्ति नहीं मिली और प्रलय हो गया तो वो शुद्ध तो हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति से कनेक्शन तो कट गया ना उसका। जब प्रकृति से कनेक्शन कट गया तो जो अशुद्धि आ रही थी तो कनेक्शन से आ रही थी, अब कनेक्शन कट गया तो अशुद्धि नहीं आएगी, वो शुद्ध रहेगा। लेकिन उसके पास ईश्वर का कनेक्शन चालू नहीं हुआ, इसलिए होश में नहीं आएगा। होश में नहीं आएगा तो फिर पड़ रहेगा पत्थर की तरह चुपचाप बेहोश, तब वो स्थिति होगी। उस समय उसको अशुद्ध तो नहीं कहेंगे, अशुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि कनेक्शन से कुछ आ ही नहीं रहा। जब कनेक्शन से प्रकृति से कुछ आएगा, रजोगुण तमोगुण का असर आएगा, तब उसको अशुद्ध कहेंगे। पहले के आवरण तो बने नहीं, आवरण हट गए ना सारे, हट जाते हट जाते हैं सारे, मन बुद्धि इंद्रियां सब टूट फूट के खत्म हो गए। अब कौन लपेटेगा उसको? लपेटने वाला आवरण ही टूट गया, कौन लपेटेगा? लेकिन प्रकृति को कैसे परमात्मा ने वो बताई है, सत्व रजतम तीनों बताए, लेकिन प्रकृति खराब, हम प्रकृति से जुड़े तो हम खराब कैसे होंगे? इसलिए हो जाते हैं कि प्रकृति में ओरिजिनली दो पार्टिकल्स खराब हैं, वो ईश्वर ने खराब नहीं बनाए। प्रकृति अनादि है, वो बनाई थोड़ी है, वो तो स्वभाव से ही ऐसी है। आत्मा अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, एकदेशी है, वो ईश्वर ने थोड़ी बनाया, वो तो स्वभाव से ऐसा है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, आनंद स्वरूप है, वो स्वभाव से ऐसा है, कोई बनाया थोड़ी गया वो। इसलिए सबसे पहला सिद्धांत यही समझना है, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति तीन वस्तुएं अनादि हैं और इनके गुणकर्म स्वभाव भी अनादि हैं, नित्य हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए हम ईश्वर जीवात्मा को ईश्वर का अंश नहीं मान सकते। नहीं मान सकते। हाँ, वो स्वभाव से ही अलग है, स्वभाव से ही अलग है, तो उसको स्वभाव को तोड़ नहीं सकते, ये नियम है। बोलिए। प्रलय होगा तभी मन तो रहेगा ना, उसके संस्कार तो साथ ही रहेंगे। प्रलय में मन नष्ट हो जाएगा, संस्कार आत्मा में रहेंगे। उसकी एक कॉपी आत्मा में भी होती है, दोनों में रहती है। मन खत्म हो जाएगा, उस मन वाली कॉपी भी नष्ट हो जाएगी, पर आत्मा तो नित्य है, वो रहेगा। उसकी संस्कारों की एक कॉपी आत्मा में रहेगी। जब ईश्वर नई सृष्टि बनाएगा तो नया मन बनाएगा, तो आत्मा से जो संस्कार थे उसकी एक जीरोक्स कॉपी निकाल के मन में डाल देगा और कहेगा लो भाई करो काम। आत्मा में संस्कार मतलब दो जगह रहते हैं, आत्मा और मन। यस, मन में भी रहते हैं, आत्मा में भी रहते हैं। अगर आत्मा में संस्कार ना रहे तो फिर आत्मा की शुद्धि और अशुद्धि कहने का मतलब क्या हुआ? योग दर्शन 3रा चैप्टर 55वां सूत्र है, उसमें लिखा है कि जब आत्मा की और अंतःकरण की दोनों की शुद्धि होती है तब मोक्ष होता है। अब वहां दोनों की शुद्धि लिखी है, इसका मतलब संस्कार दोनों में पड़ने चाहिए, ये बात। जहाँ की बुद्धि तो जड़ है पदार्थ, हाँ जी, और ज्ञान अच्छा होगा तो आत्मा शुद्ध रहेगा। ठीक है। तो हम बुद्धि की कामना क्यों करते हैं कि ईश्वर हमें बुद्धि अच्छी दे, ज्ञान हमारे आत्मा में अच्छा रहे, ऐसा बोलते। मैंने बताया था ना, शब्दों का फेर है, बोलते कुछ और है, अर्थ कुछ और होता है। हाँ, वहां भी अर्थ बदलना पड़ेगा। बुद्धि तो जड़ है, बुद्धि मेरी ठीक ठाक चले, उसका तात्पर्य यह है कि हे भगवान मेरा ज्ञान शुद्ध रखें। उसका भाव यह है मेरा ज्ञान शुद्ध बनाएं, अशुद्ध ज्ञान मिथ्या ज्ञान को दूर करें। जब मेरा ज्ञान शुद्ध होगा तो मैं बुद्धि से सही निर्णय लूंगा, और जब सही निर्णय लूंगा तो सही काम करूंगा, सही काम करूंगा तो मुझे सही फल मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो भाव तो ये है कहने का। शब्द है कि मेरी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर चलाओ, ये मोटी भाषा है। बुद्धि को चेतन थोड़ी है, वो तो जड़ है, जैसे मैं चलाऊंगा वैसे चलेगी। तन में मनो शिव संकल्पमस्तु,
मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। मन कोई चेतन थोड़ी है, पर मैं भाषा ऐसी बोलता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मैं इस मन को ठीक रास्ते पर चलाऊं, मैं इस मन को ठीक मार्ग पर चलाऊं, इससे अच्छा चिंतन करूं, गलत चिंतन ना करूं। भाव तो ये है। बोलने को शब्द भले ही बोलो। आप कहते हैं मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, मेरी कैंची बढ़िया कपड़े काटती है। कैंची स्वयं थोड़ी काटती है, वो तो जड़ है। फिर भी आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस बोल रहे हैं, मेरी कैंची बढ़िया कपड़े काटती है, मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है। पेन तो जड़ है। इस वाक्य को बोलकर कि मेरी कैंची बहुत अच्छे कपड़े काटती है, इसको बोलकर आप ये नहीं कहना चाहते कि कैंची चेतन है, वो स्वयं काटती है, ये नहीं कहना चाहते। तो फिर क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं मेरी कैंची में कपड़े काटने की क्षमता बहुत अच्छी है। सिर्फ उसकी धार बताना चाहते हैं, उसकी क्षमता बहुत अच्छी है, इतना ही बताना चाहते हैं, भले ही आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो। जी। बुद्धि नाम का कोई व्यक्ति में दोनों का अच्छा भी थोड़ा कच्चा ठीक है, ठीक है होता है। ना, बुद्धि सबकी एक जैसी है। पेन सबका एक जैसा है, एक ही कंपनी का दिया सबको। एक व्यक्ति पेन से गालियां लिखता है, दूसरा व्यक्ति नॉर्मल लिखता है, तीसरा व्यक्ति वेद मंत्र लिखता है। पेन तो सबका एक जैसा है। उसके यूजर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको यूज कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है। पेन पर कोई दोष नहीं है। पेन से गालियां लिखो तो पेन को दंड नहीं मिलेगा, पेन से वेद मंत्र लिखो तो पेन को इनाम नहीं मिलेगा, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। तो बुद्धि भी इंस्ट्रूमेंट है। आप ठीक डिसीजन लो चाहे गलत डिसीजन लो, बुद्धि को कोई दंड नहीं है, ना कोई इनाम है। दंड भी आत्मा को, इनाम भी आत्मा को, जिम्मेदार तो आत्मा है ना। ऐसे ही पेन को ना कोई दंड है ना कोई इनाम है। जैसे वो जड़ पदार्थ है, बुद्धि भी जड़ पदार्थ है, इंस्ट्रूमेंट है। मन भी जड़ पदार्थ है। आप उससे अच्छा सोचो चाहे खराब सोचो, ना तो मन को दंड है ना कोई इनाम है। ये तो सिर्फ बोलने की भाषा है। और ये भाषा बोलकर इसका पर्पस ये है कि हम ये समझ लें कि मन से क्या फंक्शन होता है। मन का फंक्शन समझाने के लिए ये बात कही गई कि मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, अर्थात मन से मैं संकल्प विकल्प करता हूं। बस ये मैसेज देना था, न कि मन खुद सोचता है। मन क्या सोचता है वो तो जड़ है। ठीक है ना? तो प्रार्थना का मीनिंग ये लेना चाहिए कि मैं मेरे मन से अच्छे संकल्प को उठाता रहूं। यस, ये है भाव, ये है उसका। अच्छे निर्णय लेता रहूं। नहीं हो ना, तो मैं अपने मन से अच्छे संस्कार उठाऊं, अच्छे संकल्प करूं, बुरे संकल्प ना करूं। मैं पेन से अच्छे शब्द लिखूं, खराब शब्द ना लिखूं। भले ही आप बोलने को ये बोलते रहो मेरा पेन अच्छे अच्छे वाक्य लिखे, खराब ना लिखे, बोलते रहो, पर भाव तो यह है ना कि मैं लिखूं। बस सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है, तो फिर आपको सत्य समझ में आएगा और आप ठीक जगह पहुंच जाएंगे। मैं बुद्धि से अच्छे निर्णय लूं, गलत निर्णय ना लूं। सच्चाई तो ये है। बोलने को आप कहते, हाँ मैं जोड़ना पड़ेगा, सारा जिम्मेदार मैं ही हूं। विद्या का ही मैटर हो गया। नॉलेज अच्छा है, अच्छा भी नहीं है, नॉलेज नहीं है, बस तो बात तो सारी नॉलेज पे आई ना। और ज्ञान किसका गुण है? चेतन का। इसलिए जिम्मेदारी चेतन की है, जड़ वस्तु का कोई जिम्मेदारी नहीं। हम कहते हैं कि मेरा मन मानता नहीं है, हाँ बुद्धि खराब है। हाँ, ये न्याय दर्शन की शैली में इससे ये त्रुटियां होगी। ये गौण कथन है, लक्षणावृत्ति करनी पड़ेगी। तो वो छल हुआ या नहीं, छल तब होगा जब व्यक्ति वक्ता का अर्थ बदलेगा। ये हो गया क्योंकि आत्मा का हमने दोष आरोप कर दिया मन पर, तो ये छल हुआ या क्या हुआ? छल तब होगा जब वक्ता ने कोई जिस अभिप्राय से बात कही, श्रोता ने उससे भिन्न अर्थ लिया, तब छल कहलाएगा। यदि हमने ठीक भाषा बोली और जिस अभिप्राय से बोली सामने वाले ने वही अभिप्राय लिया, तो कोई छल नहीं है। तब ये कहेंगे भाषा का गौण कथन था, मुख्य कथन नहीं था। अबधावृत्ति से नहीं कहा, लक्षणावृत्ति से कहा, ये कहेंगे। इसको छल नहीं कहेंगे। छल कब कहेंगे? छल तब कहेंगे जब वक्ता ये कहना चाहता है कि मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। वो कहना तो ये चाहता है कि मैं मन से अच्छे संकल्प करूं। ठीक है। अब श्रोता ने उसका भिन्न अर्थ लिया, उसने कहा तुम क्या बोलते हो, मन कोई संकल्प थोड़ी करता है, मन की जिम्मेदारी है क्या, मन तो जड़ है,
तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मेरा मन शिव संकल्प वाला हो? तुम गलत बोलते हो। जब वो ऐसा आरोप लगाए तब हम कहेंगे ये छल कर रहा है। मेरा ये अभिप्राय नहीं था कि मन स्वयं संकल्प करता है, और उसने वो अभिप्राय निकाल लिया मेरी बात से कि मन स्वयं संकल्प करता है। तो जो मेरा अभिप्राय नहीं है वैसा अभिप्राय ले लेना, वक्ता के अर्थ अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना करना, ये छल है। बाकी कथन तो सब तरह का है, गौण कथन भी है, मुख्य कथन भी है, दोनों तरह का है। ये जो बात हुई, ये न्याय दर्शन की शैली में इसको क्या कहेंगे? नहीं, न्याय दर्शन की शैली में इसको नहीं कहेंगे, ये तो अलंकारिक कथन है। ये अलंकारिक कथन है, लक्षणावृत्ति का प्रयोग है, ऐसा कहेंगे। जब कोई अर्थ बदलेगा तब न्याय की भाषा में बोलेंगे इसने छल किया। जब अर्थ बदलेगा तब बोलेंगे। ठीक हो गया? चलिए विराम देते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।